आपने अगर 1 साल का कमिटमेंट दिया है, आप भी जानते हैं कि पीढ़ियां निकल गई हैं, ये बात आप भी जानते हैं कि पीढ़ियां निकल गई हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी जिंदगी में वो सारी चीजें नहीं हासिल कर पाए जो हासिल करना चाहते थे। फिर भी हम हासिल नहीं कर पाए ना, हमारी कोई पीढ़ी हासिल कर पाई है। तो आप बिल्कुल मत सोचिए कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है या एक कोई स्कीम है जो आपको 1 साल 2 साल के अंदर बहुत कुछ दे देगा। ये एक बिजनेस है, राइट। सो इस बिजनेस को अगर डेवलप होने के लिए आप जितना समय देंगे, जितना थोड़ा सा समय जैसे जैसे बीतता जाएगा, ये बिजनेस उतना ही मजबूत होते जाएगा, आपकी नींव उतनी ही मजबूत होते जाएगी। तो ताजमहल को बनने में 22 साल लगा, लेकिन 400 साल से ज्यादा वो टिका हुआ है। सो ये बात आप ध्यान रखना हमेशा, जब जब भी। और ताजमहल आज दुनिया के 7 वंडर में आता है, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में शामिल होता है। सो आप भी अगर ताजमहल जैसा अपना व्यापार खड़ा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको भी इसमें सही तरीके से कमिटेड रहना होगा और समय को देना होगा। सो पहली गलती जो हर एक व्यक्ति करता है इस बिजनेस में आने के बाद में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, पहली चीज तो मैं आप सभी नए लोगों का स्वागत करना चाहूंगा। आप जितने लोगों ने भी अभी कुछ टाइम पहले ही बिजनेस की शुरुआत किया और हो सकता है कि आज आप पहला ट्रेनिंग ले रहे होंगे, तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा। सबसे पहली चीज, आप अपना दिमाग बाजू में रख दें। अपना दिमाग लगाने वाला अभी फिलहाल कोई काम अपने पास में नहीं है। सो अपना दिमाग बाजू में रख दें। अभी आपको जो बिजनेस में आप आए हैं, अभी जैसे ही आते हैं आप अपना मुंह बिल्कुल बंद कर लें। आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है, आपको अभी कुछ बताना नहीं है, क्योंकि आपको अभी कुछ मालूम नहीं है। जब आपको अभी कुछ मालूम नहीं और आप बताएंगे तो आप गड़बड़ बताएंगे, और जब गड़बड़ बताएंगे तो गड़बड़ होगी और आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा। सो अपने हिसाब से रास्ता बनाना, पहला गलती यही करता है हर एक व्यक्ति, अपने हिसाब से रास्ता बनाता है। जब उसको 50 बार बोल दिया जाता है कि सर आप अभी बिल्कुल कुछ एक्शन नहीं लीजिए, आप हमारे साथ में रहेंगे, हम आपको गाइड करेंगे, तब आप किसी को बताना। बट वो क्या करता है, देखिए प्रोडक्ट बताने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, जहां पर आप लोगों को अपना प्लान या आप ये बताते हैं कि मैं किस प्रोफेशन में हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ। प्रोडक्ट तो इजी है और प्रोडक्ट हर आदमी को बताना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि आपके पास में बुकलेट है, उसमें सारी चीजें लिखी होती है। सो सबसे पहली चीज गलती क्या करती है, अपने हिसाब से रास्ता बनाता है। एक चीज करते, क्यों लोग दोबारा वही गड़बड़ी करते हैं। हर बार जब मालूम है, बोल दिया गया है कि नहीं बताना, तो एक को बताएगा, वहां से उसको नेगेटिव रिस्पांस मिलेगा, फिर वो क्या करेगा, दूसरे को बताएगा, फिर नेगेटिव रिस्पांस मिलेगा, फिर तीसरे को बताएगा, फिर नेगेटिव रिस्पांस मिलेगा। मतलब बार बार पैर वहीं रख रहा है जहां से उसको चोट लगने वाली है, बार बार पैर वहीं रखता है जहां से उसको चोट लगने वाली है। तो ये आपके हिसाब से रास्ता बनाने का व्यापार नहीं है, रास्ता ऑलरेडी बना हुआ है, सिर्फ उसको फॉलो करने का व्यापार है। रास्ता ऑलरेडी बना बनाया हुआ है, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है, राइट। अब ये गलती करते क्यों है, क्योंकि वो शून्य से शुरुआत करना नहीं चाहते, राइट। शून्य से शुरुआत नहीं करना चाहते लोग, अपना दिमाग लगाते हैं, अरे मैं ये पढ़ा लिखा हूँ, मैंने इतने जगह, इतने साल मैंने सेल्स की नौकरी की है, या इतने साल मैंने इंजीनियरिंग की है, या ये मैं फलाना पढ़ाई किया, मैं ढिमकाना पढ़ाई किया है। तमाम तरीका इगोस्टिक होते हैं और इस चक्कर में क्या करते हैं, वो अपने आप को शून्य से शुरुआत नहीं करते हैं। शून्य से अगर वो अपने आप को शुरुआत करेंगे, शून्य अगर अपने आप को मान के वो इस बिजनेस को करेंगे, तो यहाँ पर गड़बड़ियां नहीं होंगी। थर्ड पॉइंट है, अधिक कमाना चाहते हैं लेकिन काम कम करना है। शुरुआत में आपको लोग ऐसे भी मिलते हैं ना कि देखो मैं काम तो नहीं, पैसा तो बहुत कमाना है, ये सब करना, लेकिन क्या है, जो समय है वो उतना मैं नहीं दे पाऊंगा, है कि नहीं। कमाना बहुत चाहते हैं लेकिन समय नहीं देना, मतलब उनको लगता है कि किसी ने बिजनेस मेरे को दिखाया है ना, तो उसी ने सब करना चाहिए। अगर मुझे किसी ने बिजनेस दिखाया तो उसी ने सब करना चाहिए और पैसा मुझे आना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड, ये अगर आपके दिमाग का भ्रम है तो मैं तोड़ना चाहूंगा इसको कि ऐसा कुछ होता नहीं। अगर किसी ने आपको ये बोलकर लाया है कि तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, सब मैं कर लूंगा, तो समझ लेना झोल है वहां पर। आप बिजनेस को या तो खुद समझ जाओ कि नहीं मुझे करना होगा, या तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो आप अगर कमाना चाहते हैं ज्यादा तो काम करना पड़ेगा ज्यादा, है कि नहीं। तो लोगों का माइंडसेट क्या रहता है, कमाना ज्यादा है लेकिन काम कम करना है। फोटो में आप देख रहे हैं कम काम करना है लेकिन एंजॉयमेंट ज्यादा करना है। फोर्थ पॉइंट होता है कि छोटे रास्तों का उपयोग करते हैं, शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं, शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं। माय डियर फ्रेंड, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ये बात आपने बचपन से सुनते आ रहे हैं। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इवन आप कोई शॉर्टकट रास्ता भी, आप अगर ड्राइव कर रहे हैं, राइट, आप अगर ड्राइव कर रहे हैं, मैं मांडव गया अभी बीच में, मैं फैमिली के साथ में, मैं और संदीप सर मांडव गए थे बीच में।
तो एक ने बोला कि सर यहाँ से ना थोड़ा शॉर्टकट है, आप इधर से शॉर्टकट निकल जाओगे ना तो आप बहुत जल्दी उधर उधर ऐसा ऐसा पहुंच जाओगे। हमने सोचा चलो ठीक है भाई शॉर्टकट अपना लेते, लेकिन मालूम था कि शॉर्टकट हमेशा गड़बड़ होते हैं, पर वो इतना कॉन्फिडेंट था कि हमने सोचा चलो शॉर्टकट अपना लेते हैं। तो वो शॉर्टकट अपनाया ना भाई साहब, हम इतने थक गए कि इतना खराब रोड, इतना खराब रोड, इतना खराब रोड कि कान पकड़ लिया, कभी कोई शॉर्टकट वापरने का नहीं। सो आपके साथ में भी हर बार ऐसा ही हुआ होगा। तो सफलता का या किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। यहाँ वो पहुंच सकेगा बट वो रास्ता इतना खराब होगा कि आपको इतना दूरी तय करनी पड़ जाएगी कि आपसे पहले लोग पहुंच जाएंगे जो शायद से लंबे रास्ते से होकर आए हैं। तो सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। हाँ, सफलता का एक ही शॉर्टकट है कि आप पैसा स्कीम वगैरह में लगाओ, जहाँ पे मनी रोटेशन में लगाओ, जहाँ पे पैसा डबल तिबल करके देंगे और कुछ टाइम के बाद में आपको डबल तिबल करने के बाद में कुछ टाइम के बाद में आप अपनी जिंदगी या तो जेल में बिता सकते हैं या लोगों का पैसा भरने में बिता सकते हैं। वही शॉर्टकट हो सकता है, इसके अलावा कोई भी शॉर्टकट नहीं है रुपया कमाने के लिए। इलीगल व्यापार आप कर सकते हैं जहाँ से आप शॉर्टकट में शायद से कुछ पैसा कमा सकते हैं, बट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कोई भी शॉर्टकट का व्यापार नहीं है। यहाँ पर आप एक नींव रखने जा रहे हैं, यहाँ पर आपको एक शुरुआती दौर से आपको काम करना होगा, जहां पर आप एक ऐसी नींव रख रहे हैं जो आपको आने वाले कई जनरेशन तक आपको पैसा देने वाली है, कई जनरेशन तक आपके घर को संभालने वाली है। तो आप एक ऐसा व्यापार करने के लिए जा रहे हैं। तो कभी भी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो लोग शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, समय और गति का दुरुपयोग करते हैं। मतलब कहने का ये है कि साहब ज्ञान लेना नहीं चाहते, साहब इस बिजनेस का नॉलेज लेना नहीं चाहते और बस अंधाधुंध काम करना है, बस काम करना है, काम करना है। और क्या करते हैं, खुद की स्पीड और टाइम दोनों वेस्ट करते हैं, खुद की स्पीड और टाइम दोनों वेस्ट करते हैं। सो सफलता आपको इस बिजनेस में तभी मिलेगी जब आप सही तरीकों से इस्तेमाल करेंगे। चीजें आपके पास में बहुत अच्छी हैं लेकिन आपको तरीका मालूम नहीं है तो सब चीजें गड़बड़ ही होने वाली हैं। तो बहुत सारे लोग समय और गति का क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। अब इसका सही रास्ता क्या है? देखिए, सही रास्ता यही है कि सिस्टम से चलो। सबसे पहली चीज तो क्या होता है, सिस्टम से चलो। जैसा सिस्टम बोल रहा है वैसा चलो। अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है यार, वाकई में अगर कुछ करना चाहते हो ना, तो मैं बात कर रहा हूँ। नहीं करने वालों के लिए संसार कितना कुछ भी कर दे, उनकी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकते। और करने वालों के लिए अगर उनको सिर्फ थोड़ा सा भी एक हिंट मिल जाता है ना, तो वो जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा कर जाते हैं। हम लोगों को फोन करके बोल रहे हैं भाई मीटिंग में जुड़ो, मीटिंग में जुड़ो, मीटिंग में जुड़ो, आपके लिए बहुत अच्छा है सर, ये वाला ट्रेनिंग बहुत अच्छा है, ये वाले वीडियो आप एक बार देख लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये आरटीपी में आप चल देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा सर, ये एलडीपी में आप चल देंगे बहुत अच्छा हो जाएगा सर, ये जो एटीपी है ना, इसमें जो आपको है बहुत फायदा मिलने वाला है। लेकिन लोगों को क्या लगता है, ये मेरा खर्चा हो रहा है, राइट, ये सब मेरा खर्चा हो रहा है। ये आपका खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। आज आप ट्रेनिंग में जो बैठे हैं ना, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। ऐसे ही आप जितना ज्यादा नॉलेज लेंगे इस बिजनेस का, आप उतने ही ज्यादा डीपली आप इसमें जितना अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, आप उतना ही ज्यादा पैसा इस बिजनेस से अर्न करेंगे। तो जो सिस्टम है वो सिस्टम के हिसाब से हमको करना पड़ेगा। अगर आप सिस्टम के हिसाब से करोगे तो सिस्टम भी उसी तरीके से आपको इनकम देगा। सो जितने भी ट्रेनिंग्स हो रहे हैं, जितने भी जीटीएस हो रहे हैं, जितने भी चीजें हो रही हैं, अभी देखिए हमारा कल 8 जगह पर हमारा जीटीएस प्रोग्राम हुआ, 8 जगह पर कल जीटीएस प्रोग्राम हुआ। अगर ये सिस्टम नहीं बनाया हुआ होता तो 8 जगह पर लगभग हर एक जगह पर 50-60 लोग थे, राइट। एक दो जगह को छोड़कर 50-60 लोग से मेरे ख्याल से ऊपर ही थे। आप क्वांटिटी इसमें काउंट कर सकते हैं। और एक जो प्रोग्राम हुआ वो हुआ डिजिटल। ऐसे 9 प्रोग्राम कल की तारीख में हुए हैं। तो अगर ये सिस्टम का ही नतीजा है। जिस तरीके से अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे उसी तरीके से आप भी इसमें सफल होंगे। 100% डुप्लीकेशन, बिजनेस हमारा डुप्लीकेशन का है। सिंपल सा लॉजिक है, कोई अलग काम नहीं करना है। जो हमारा ऊपर वाला कर रहा है वो हमको करना है, वही सेम चीज हमको नीचे वाले को करवाना है। सिंपल सा है, इसमें अपना दिमाग बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से कोई अलग काम करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए, आपकी गाड़ी का टायर, आपकी कार का टायर राउंड शेप है, आप बोलोगे नहीं नहीं ये राउंड शेप में क्यों है, मैं इसको स्क्वायर बनाऊंगा और स्क्वायर बना के मैं उसको फिर तेज दौड़ाऊंगा। तो भाई साहब आप अपना एनर्जी और टाइम वेस्ट कर रहे हैं, राइट। आप अपना एनर्जी और टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि किसी ने ये सब एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी करके दे चुका है कि टायर आपका जो है वो स्क्वायर नहीं चलने वाला है, वो आपका चलने वाला है राउंड शेप में। लेकिन फिर भी लोग इधर आने के बाद में उसको है ना राउंड शेप को तोड़ मरोड़ के स्क्वायर करने के चक्कर में रहते हैं कि अभी तो देखो, अभी तो मैं आग लगाऊंगा। लेकिन होता क्या है,
कुछ होता नहीं है, वो आग खुद के अंदर लग जाती है और आदमी क्या होता है, जल बुझ जाता है। आपको सिस्टम बना बनाया हुआ दिया है, आपको सिर्फ क्या करना है, उसको डुप्लीकेट करना है, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रिएट टीम। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना टीम बनाने के ऊपर ध्यान देना है। उनको शुरुआती दौर में उनको कोई ज्ञान गणित देने की जरूरत नहीं है, शुरुआती दौर में उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ टीम क्रिएशन के ऊपर ध्यान देना है और सिस्टम में उनको इन्वॉल्व करना है। सिंपल सा फंडा है। देखिए, लोग इसको बहुत डिफिकल्ट बना लेते हैं, बिजनेस को बहुत डिफिकल्ट बना लेते हैं खुद से, जबकि बिजनेस बहुत आसान है। सिंपल सा है, आप लोगों से बात करो जिस तरीके से बोला जा रहा है, आप लोगों को बिजनेस प्लान में इन्वॉल्व करो जिस तरीके से बताया जा रहा है, आप उसके बाद में उन लोगों के साथ में टीम बिल्ड करो और उनको ट्रेनिंग में इन्वॉल्व करो। सिंपल सा फंडा है और कुछ नहीं है। तुमको कोई ट्रेनिंग देना नहीं है, तुमको उसको कुछ सिखाना नहीं है, तुमको कुछ करना नहीं है, सिर्फ लाना है और सिस्टम में इन्वॉल्व करना, लाना है और सिस्टम में इन्वॉल्व करना, लाना है और सिस्टम में इन्वॉल्व करना है। वो सिस्टम आप यहाँ पर नीचे सेकंड फोटो में देख रहे हो, वो सिस्टम ही उसको डुप्लीकेट कर देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो खराब वाला आइटम रहेगा ना, देखो ऊपर से ये निकल के बाहर खुद ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा, हमको बाहर करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट है छोटे समय का रवैया। लोग छोटे समय का रवैया, पार्ट टाइम का शौक, पार्ट टाइम के इतने शौकीन रहते हैं कि बिजनेस में 3-3, 4-4 साल हो जाते हैं और पार्ट टाइम ही रहते हैं। 3-3, 4-4 साल उनको हो जाता है बिजनेस में और पार्ट टाइम ही रहते हैं। पार्ट टाइम क्यों रहते हैं? क्योंकि वो बिजनेस को स्पेयर टाइम में करते हैं। स्पेयर टाइम मतलब कैसा है, सब काम करने के बाद में जो समय मिल गया ना, उसमें बिजनेस को कर लेंगे। इसके लिए वो जिंदगी भर पार्ट टाइमर ही रहते हैं। मैंने भी पार्ट टाइम किया, ऐसा नहीं है कि मैंने पार्ट टाइम नहीं किया, लेकिन मैंने ये ठाना कि मुझे 1 साल पार्ट टाइम करना है, क्योंकि मुझे इस बिजनेस पे भरोसा था। मुझे मालूम था ये बिजनेस मुझे अनलिमिटेड ग्रोथ दे सकता है, अनलिमिटेड इनकम दे सकता है। जो जिंदगी में मैं जो चीजें अपनी नौकरी से या कोई और काम से नहीं कर सकता, वो हर एक काम कर सकता है, हर एक चीज मुझे दे सकता है। तो जब ये मुझे दे सकता है तो ऑब्वियसली बात है कि मुझे भी अपना समर्पण इसके प्रति करना पड़ेगा। मैं सोचूंगा 2-2 घंटे करके कल को करोड़पति बनूंगा, तो कुछ नहीं बनने वाले, करोड़पति नहीं बनने वाले, रोड़पति बनने वाले हैं। ये बात आप समझ के चल लीजिएगा। सो पार्ट टाइम, हाँ ऑब्वियसली बात है कि 1 साल 1.5 साल ठीक है, सफिशिएंट टाइम है उतना आपके बिजनेस को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। लेकिन अगर आपको 3-3, 4-4 साल हो गए ना और आप पार्ट टाइमर हैं, तो आप ये समझ के चलिए सिर्फ आप टाइम पास कर रहे हैं, पार्ट टाइमर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं कि जो सब थोड़ा बहुत रुपया आ जाएगा वो ठीक है, जो टीम चल रही है वो ठीक है, जो धंधा आ गया वो भी ठीक है और नहीं आया तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पार्ट टाइमर जितने भी हैं, और जितने भी अगर पार्ट टाइमर को 2-3 साल हो गया है, मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, या तो आपको बिजनेस पे भरोसा नहीं है या तो आपको खुद पे भरोसा नहीं है। अगला पॉइंट, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में रहते हैं, क्विक रीच। मैं आया बिजनेस में, वैसे लोग आपको रहेंगे ना कि 1 महीना काम करेंगे, अरे सर कुछ पैसा नहीं आ रहा है, 15 दिन काम करेंगे, अरे सर कुछ पैसा नहीं आ रहा है, अरे सर ऐसा नहीं हो रहा है, अरे सर मेरा इनकम नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ। मेरे भाई आपको मैं एक ही चीज बताऊंगा, ये बिजनेस शॉर्ट टर्म का व्यापार नहीं है, ये कोई स्कीम नहीं है जो आपको 1 महीना 2 महीने के अंदर लाखों रुपए देने वाला है। ये आप एक बिजनेस कर रहे हो, आप एक बिजनेस कर रहे हो, तो यहाँ पर क्विक मनी वाला कोई सवाल पैदा होता नहीं है, ना क्विक मनी आपको मिलने वाला है। आप अगर ये पेशेंस रखते हैं, ये धैर्य रखते हैं, इस बिजनेस में आने के बाद में आप अपने आप को संभालते हैं, आप ये सोच कर आते हैं कि मुझे इस बिजनेस में मैं आ ही गया हूं, मुझे इस बिजनेस में जब ये समझ में आ रहा है कि ये बिजनेस लाखों करोड़ों रुपए दे सकता है। और आप हिस्ट्री उठाकर देख लिए कितने ऐसे लोग हैं जिनको 1 महीने के अंदर 1 करोड़ या 50 लाख रुपए दिया है, और कितने ऐसे लोग हैं जो 10 साल से काम कर रहे हैं तब उनको 50 लाख दिया है। तो आप अगर ये अंतर को जान पाओगे तो आप बराबर अपने आप को इस बिजनेस में, सिस्टम में रोक पाओगे। 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल कुछ नहीं होता है। आप इसका कोई कोर्स करके नहीं आए, कोर्स करके आना है तो 75,000 रुपए पर सेमेस्टर शुलानी यूनिवर्सिटी करके है, उसका कोर्स है। 75,000 रुपए पर सेमेस्टर का कोर्स है। आप जाओ नेटवर्क मार्केटिंग सीख के आओ, 2 साल का कोर्स है, सीख के आओ पूरा, उसके बाद में आओ इधर। 3 लाख रुपए खर्चा करने के बाद में आओ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप फटाफट ग्रोथ करोगे, राइट। लेकिन अगर आपको यहाँ पर आपने कोई पैसा लगाया नहीं है, आपने 75,000 रुपए कोई पर सेमेस्टर आप दे नहीं रहे हो किसी को, ये तो हम आपको क्या बोलना चाहिए, एज अ अपलाइन हम आपको ये सारी ट्रेनिंग फ्री में ही दे रहे हैं। इसके लिए आपने कोई पेड नहीं किया है मुझे, इस बिजनेस को सीखने के लिए, इस बिजनेस के बेसिक्स को सीखने के लिए, जो शायद से आप किसी यूनिवर्सिटी में जाकर वहां पर खर्चा करके ये सारी चीजें सीखते। तो जल्दी का कुछ होता नहीं है, जल्दी जल्दी आपकी चाय भी नहीं बनती, और चाय बनाओगे भी तो वो कच्ची चाय रहेगी, वो पकी हुई नहीं रहेगी, वो मजा नहीं आएगा आपको। चाय को भी आप बराबर टाइम देते हो भी नहीं उसको उबलने के लिए और वो सब उसका स्वाद आने के लिए, राइट। आप चेक भी करते हो बीच में बराबर मीठी है कि नहीं है, पत्ती बराबर डली है कि नहीं है, वो भी तो आप कर सकते हो। सिर्फ ऐसा डालना और फट करके आपके मुंह में आ जाए,
तो कोई भी चीज जल्दी होती नहीं। तो अमीर बनने का जल्दी का चक्कर अगर किसी के दिमाग में है तो वो निकाल दे। आपको बिजनेस में 3 साल सही तरीके से आप टिको। जल्दी से बिना काम किए रुपए आने लगे, ये भी बहुत सारे लोगों का माइंडसेट रहता है कि जल्दी से आने लगे, बस मैं 1-2 लोगों को जोड़ दूं और बस वो काम करें और मुझे पैसा आता रहेगा। सो माय डियर फ्रेंड, ये आपकी गलत धारणा है। 1-2 लोगों की जिंदगी बर्बाद बिल्कुल मत करो अगर ऐसी सोच आपकी है तो, क्योंकि वो शायद से किसी और के साथ में किसी और जगह पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं या कर सकते थे, लेकिन आपका एक गलत तरीके से उसको बिजनेस में लाने से या आपकी एक गलत सोच कल को उसको उसकी जिंदगी में जो एक अच्छा मौका मिला ना उसे पूरी तरीके से बाहर कर सकती है। तो जल्दी से बिना काम के रुपए आने लगे ये बिल्कुल मत सोचना कि बस 2-4 लोगों को जोड़ दूंगा। और फिर कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि 2-4-10 लोगों को जोड़ देते, काम उनके साथ में सही तरीके से करते नहीं और फिर वो अलाप लगाते हैं ना, जैसे वो जाकिर हुसैन या बाकी के गायक जैसे अलाप नहीं लगाते थे। जाकिर हुसैन तबले का अलाप लगाते थे, गायक अपनी गायकी का अलाप, ऐसे ये आदमी भी अलाप लगाता है हर दिन। अरे मैंने 10 लोगों को जोड़ा, अरे मैंने 10 लोगों को जोड़ा, अरे मैंने 10 लोगों को जोड़ा, कोई काम नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। ये सुबह से लेकर शाम तक यही अलाप गाता रहता है और बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब करता है। अब सही तरीका क्या है? सही तरीका एक ही है, व्यापारी की तरह सोच बनाइए। व्यापारी की तरह सोच बनाइए। व्यापारी जो होता है ना वो 1001 दिन तक मैं अपने धंधे को टिकाऊंगा। जितने भी मारवाड़ी लोग सक्सेसफुल क्यों हैं? वो पुणे गए, मुंबई गए, जिधर भी गए वो सिर्फ कुछ नहीं लेके गए, सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा मुश्किल से लेके गए। लेकिन आज आप देखो उनके कितना बड़ा बड़ा मुंबई में, पुणे में, बड़े पूरे महाराष्ट्र में और अलग अलग जगहों पर आप देखो उन्होंने पूरा इतना बड़ा कारोबार फैला के रखा हुआ है, सिर्फ एक एक जोड़ी कपड़े से लेकर गए थे। लेकिन उनका एक ही फंडा रहता है कि 1001 दिन मैं बिजनेस करूंगा। 1001 दिन, भले ही प्रॉफिट होने दो, भले ही लॉस होने दो, भले ही कुछ भी होने दो, लेकिन मुझे मेरे बिजनेस को 1001 दिन टिकाना है। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको भी यही व्यापारी की सोच रखना होगा। 1001 दिन मतलब लगभग 3 साल। 3 साल में बिजनेस करूंगा, 3 साल में बिजनेस टिकूंगा, 3 साल के साथ सही तरीके से मैं इस बिजनेस को करूंगा। ये व्यापारी भी जो 3 साल करता है ना वो ऐसे करता है कि 1 महीना दुकान खोल लिया, फिर 1 महीना गांव पे चले गए, 1 महीना दुकान खोल लिया, फिर 1-2-4 महीने गांव चले गए, शादी अटेंड कर लिया, ब्याह कर लिया, पंगत चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए। आप मुझे बताओ ऐसा व्यापारी क्या 1001 दिन टिक पाएगा? 1001 दिन भी नहीं टिक पाएगा, वो 1 साल भी नहीं टिक पाएगा और 6 महीने भी नहीं टिक पाएगा। तो आपको भी ऐसे व्यापारियों की जैसा सोच नहीं रखना है। व्यापारी का सोच कैसा होता है? जो 1001 दिन वाले होते हैं, हर दिन दुकान खोलूंगा, हर दिन सुबह से लेकर रात तक से मेहनत करूंगा, कुछ भी हो जाए, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, शादी हो, तमाम कोई चीजें क्यों ना हो, अनकंडीशनल होकर मैं 1 साल 3 साल सही तरीके से हर साल मैं अपने आप को बिजनेस में झोंक दूंगा और 3 साल के अंदर मुझे अपने व्यापार को नए आयाम तक लेकर जाना है। ऐसा उसका सोच रखना है व्यापारी का। 99% धंधे बंद हो जाते हैं पहले साल में खुलने के साथ में। क्यों? क्योंकि वो सही तरीके से इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं। और 1% जो धंधे होते हैं ना, वो जो व्यक्ति 3 साल तक अपने आप को टिका ले जाता है ना, वो व्यक्ति सफल हो जाता है। हर कोई ऐसे ही 5% में शामिल नहीं होता है मेरे भाई, उसके लिए अनकंडीशनल डेडिकेशन चाहिए होता है। आपको भी व्यापारी के जैसा सोच बनाना होगा। 3 साल सही तरीके से काम करूंगा, डेडिकेटेड होके काम करूंगा। ऐसे से बोलते नहीं रहना है, मैं कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ, हो रहा है, आ रहा है, कोशिश कर रहा हूँ, बढ़िया। ये अपलाइन को मोटिवेट नहीं कर रहा है ऐसा बोल के, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। अपलाइन को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तू करेगा तो तेरा फायदा, नहीं करेगा तो मेरे पास 10 और है। सीधी और साफ में आपको बात बताऊं, अपलाइन का सोच यही रहता है, आप कर जाओगे। आप अगर मेरे साथ में सही तरीके से मेरे कहने पे चलोगे, कर जाओगे तो बहुत बढ़िया, मैं आपके साथ 100% आपको आगे बढ़ाऊंगा। और आप अगर मेरे हिसाब से नहीं चलोगे तो मेरे हिसाब से चलने के लिए 10 लोग और भी हैं, नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका है। ये बात आप सारे लोग भी समझ कर चले। और जितने डाउनलाइन अपलाइन जितने भी लोग, इवन मैं भी हूँ, मैं अगर मेरे अपलाइन को सही तरीके से फॉलो करूंगा, मेरा अपलाइन जैसा मुझे बोलेगा मैं वैसा करूंगा, जो बोलेंगे वो मैं करूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि अपलाइन हमेशा मेरे साथ में और मुझे आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है और हर दिन मेरे बारे में सोच रहे हैं कि मुझे कैसे आगे बढ़ाना है। लेकिन अगर मैं उनके अपोजिट चलूंगा, उनके हिसाब से नहीं चलूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है ना, डी ग्रोथ तो होने ही वाला है कि नहीं? क्योंकि मैं अब उनके अपोजिट चल रहा हूँ और मैं अपने क्या बोलना चाहिए, मैं अपने सारे डिसीजंस गलत लेते जा रहा हूँ क्योंकि मैं अपलाइन की सलाह नहीं ले रहा हूँ।
एक व्यापारी की जैसे सोच बनाइए, 3 साल सही तरीके से काम कीजिए। अगर आपका कहीं भी डिमोटिवेट होते हैं, अगर आप कहीं भी चीज अगर आप होते हैं या फिर आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है, तो अपने सपनों को फिर से बनाइए और दृढ़ संकल्प करें, मैं इस बिजनेस में क्यों आया हूं, मुझे ये बिजनेस को क्यों करना है। एक घर लेना है तो घर एक दिन में नहीं बनने वाला, गाड़ी लेना है गाड़ी एक दिन में नहीं बनने वाली, 1 महीने में नहीं बनने वाली है, क्योंकि पिछली 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी निकल गई, अभी तक आपका घर नहीं बना, अभी तक आपकी गाड़ी नहीं आई। तो कभी भी ये विचार मत दिमाग में मत लाना कि 1 साल में नेटवर्क मार्केटिंग कर लूंगा और घर गाड़ी बंगला बना लूंगा, है कि नहीं। आप शॉर्ट टर्म का कुछ भी चीजें मत सोचिए कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म में मेरा बड़ा बड़ा मर्सिडीज घर के सामने खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें सुपरफिशियस थॉट है। और ये जब सुपरफिशियस थॉट आपके 6 महीने में जब आपके साथ में कुछ लोग आते हैं, 1 साल में कुछ लोग आते हैं, आपके पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि आपको बिजनेस अभी समझ रहे हैं, आप सीख रहे हैं। जब ये पूरे नहीं होते हैं तो आपको लगता है नहीं नहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बेकार है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत अच्छा है, आपकी सोच गलत है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत अच्छा है, आपकी सोच गलत है। अगर आपको इसको डेवलप करना है तो एक ही चीज करो, मुझे पहले साल के अंदर कितने हजार रुपए महीने की इनकम तक पहुंचना है, ये टारगेट सेट करो ना। मुझे शुरुआती दौर में क्या क्या चीजें लेनी है बिजनेस से, मुझे लैपटॉप लेना है या मोबाइल लेना है या व्हाटएवर बाइक लेना है, जो भी आपको लेना है, छोटा छोटा तो सोचो पहले। आप सोच को ऐसे ही बड़ा करोगे, राइट। ऐसा नहीं कि हाँ मर्सिडीज लेना भी 1 साल में बस, बाकी कुछ नहीं लेना है, तो कुछ नहीं आने वाला है। शुरुआत में छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करें, ऑटोमेटिकली बड़े टारगेट्स आपके अचीव होते चले जाएंगे। आप हमेशा यही चीज सोचिए, मैं बिजनेस में आया क्यों हूं, ये हमेशा सोचिए। तुरंत कार्य करें और उसे छोड़े नहीं। जो भी आपको बताया गया है, जो भी आपको गाइडलाइन दी गई है, जो चीजें आपको बताई गई हैं, उसका एक ही ध्यान रखें कि तुरंत उस पे काम ले, तुरंत एक्शन ले। बहुत सारे लोगों को बोलते रहो और वो हाँ सर जी सर करता हूँ और इसके बाद में जो सही समय रहता है वो निकल जाता है और उसके हाथ में कुछ रहता नहीं है। फिर वो बोलता है सर कुछ नहीं हुआ सर, आप तो बोले थे सब होगा। सर ने जिस समय बोला होता है ना, हर एक चीज का सही समय होता है, वो जब वो सही चीजें सही समय पर की जाती है तो सही परिणाम देती है। अंग्रेजों ने जब ब्रिज बनाए इंडिया में, अंग्रेजों ने जब ब्रिज का प्लान किया इंडिया में, उस समय कुछ ब्रिज नहीं बन पाए, उस समय कुछ ब्रिज नहीं बन पाए। उसको फॉलो किया हिंदुस्तानियों ने, अंग्रेजों ने भारत छोड़ा उसके बाद में हिंदुस्तानियों ने उसको फॉलो किया कि भैया उन्होंने ब्रिज का कुछ प्लान बनाया था आज से कई साल पहले, चलो ब्रिज बना लेते हैं। आज ऐसे ब्रिज है जिन पे कोई कुत्ता भी नहीं टहलता है। आज ऐसे ब्रिज हो गए वो कि उनपे कुत्ता भी नहीं टहलता है, क्योंकि वो जिस समय प्लानिंग की गई थी जिस चीज की, उस समय में वो चीज नहीं हो पाई। इसका ये मतलब नहीं कि 10 साल बाद जो तुमको बोला गया वो तुम करोगे तो तुमको सफलता मिलेगी। जिस समय जो चीज बोली जाए उसी समय पे वो चीज होगी, तभी आपको वो परिणाम मिलेंगे। आपके भी कुछ एरिया के ऐसे ब्रिज होंगे, सिवनी बनापुर आप जाएंगे, कुछ ब्रिज ऐसा बना हुआ है कि जहां से कोई निकलता ही नहीं। वो ब्रिज क्यों बनाया है वो किसी को मालूम नहीं है कि नहीं। वो शायद से हो सकता है कि पुराने किसी जमाने में उसका प्लानिंग किया होगा, जिसका एग्जीक्यूशन अब हुआ है, इसके लिए वो परिणाम वैसे है। तो एक ही चीज बोलना चाहूंगा, विश्वास रखे। बड़ा बनने के लिए तुम्हें बड़ा सोचना होगा, बड़ा बनने के लिए तुम्हें बड़ा सोचना होगा। बड़ा सोचना होगा इट मींस, जैसे आप बोलेंगे अरे सर आपने तो मर्सिडीज के बारे में सोचने के लिए मना बोला। बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचना इट मींस, आज आपके लिए एक लैपटॉप लेना भी तो बड़ी बात है ना। अगर बड़ी बात नहीं होती तो आपके पास में होता। आपके लिए एक बाइक लेना अगर बड़ी बात नहीं होती तो आपके पास में होती। तो सबसे पहले वहां तक तो सोचे हम, यार मुझे बाइक लेनी है, मुझे अपना लैपटॉप लेना है, मुझे अपना मोबाइल लेना है, या व्हाटएवर जो भी आप सोच सकते हैं वो तो सोचिए। वहां तक तो पूरा कीजिए। 100% आपको यहाँ से मर्सिडीज भी आएगा, नो डाउट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं आएगा, इतने सारे लोगों को आया, आपको भी आएगा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले सीढ़ियां तो तैयार करें हम अपनी। तो बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचो, राइट। बड़ा सोचो, आप बड़ा जरूर सोचो कि मुझे आज आप शायद जो चीजें आपके दिमाग में नहीं होंगी वो चीजें वहां तक सोचने का प्रयास करो। मैंने यह जाना कि एक बड़ी कंपनी बनने से पहले आईबीएम को एक बड़ी कंपनी की तरह सोचना पड़ेगा। टॉम वॉटसन जो आईबीएम फाउंडर है, आईबीएम आप कंप्यूटर वगैरह जो है ना, आईबीएम बहुत बड़ा कंपनी है। उनका एक ही उन्होंने सोचा कि भाई एक बड़ा कंपनी बनने के लिए मुझे सबसे पहले बड़ा सोचना होगा। तो एक बड़ा नेटवर्कर बनने के लिए मुझे पहला बड़ा टीम, बड़ा सेमिनार, बड़ा प्रोग्राम, बड़ा फंक्शन, मेरा मान सम्मान, मेरे लोगों का मान सम्मान, कार आ रही है, घर आ रहा है, मेरे लोगों का बंगला आ रहा है, मेरे लोगों की मर्सिडीज भी आ रही है, सब आ रहा है। पहले खुद ये दिमाग में थॉट तो लेकर आओ, ये सब चीजें होंगी और सब चीजें हो रही है। थर्ड पॉइंट, अपने आप को दोषी ठहराना। बहुत सारे लोग, आप ये नहीं चाहोगे कि लोग आपके व्यापार के बारे में, आपके काम के अनुसार सोचे, आपने क्या किया या नहीं किया।
ये पॉइंट आपको शायद से लाइन समझ में नहीं आ रही होगी, ये लाइन का मैं मतलब आपको समझा देता हूँ। बहुत सारे लोग अपने आप को ये सोचते हैं यार ये मेरे साथ तो कोई जुड़ नहीं रहा है, मतलब ये व्यापार में गड़बड़ है, मेरे साथ तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, मेरे साथ में लोग नहीं जुड़ रहे, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ऐसा है ऐसा ऐसा है। यही सोच सोच के अपने आप को क्या करते हैं, गिल्टी फील कराते रहते हैं कि मैं कुछ गलत काम में फंस गया हूँ, या मैं कुछ गलत जगह आ गया हूँ, या ऐसा तमाम चीजें सोचते हैं। एक नोट सीखिए कि हैसियत से आप ये सोचते हैं कि आप लोगों को विश्वास दिलाने के काबिल नहीं है, या तो शायद आप ये सोचते हैं कि मैं अभी नया नया हूं तो लोग मेरी सुन नहीं रहे, मेरी कोई सुनेगा नहीं, मेरा अपलाइन होगा तो ही वो मेरी बात को सुनेंगे, मेरे साथ कुछ सही नहीं हो रहा है, मेरा ऐसा हो रहा है। ये तमाम दिमाग में क्या होते हैं, ख्यालात पैदा होते रहते हैं, तमाम ख्यालात पैदा होते रहते हैं। मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, सही रास्ता इसका यही, आत्मविश्वासी रहे। कोई भी चमत्कार कर सकता है एक सही रवैये के साथ में। आप आत्मविश्वासी रहे, लोग नहीं सुन रहे, नहीं आ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है 140 करोड़ की जनसंख्या में, क्या फर्क पड़ता है 4 लोग आपके साथ में नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब हैं, आपका व्यापार खराब है, लोगों की सोच खराब है, जो शायद से वो नहीं चाहते जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना, जिंदगी में नहीं चाहते वो सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करना, या शायद से वो अपने घर वालों के लिए हेल्थी चीजें लेने के लिए उतने काबिल नहीं है, या वो अपने घर वालों की हेल्थ को लेकर उतनी उनकी सोच नहीं है। तो लोग गलत है, हम गलत नहीं है, राइट। वो एक आपने सुना ही होगा ना, एक रील सुना ही होगा कि अगर कोई गलत है और कोई सही है तो अपन सही है और वो सामने वाला गलत है कि नहीं। वो रील आपने सुनी होगी, तो बहुत अच्छी है वो। कैसा है कि आप अपने चीजों को सही रखें, आप सही हैं बिल्कुल। कोई भी अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो कोई भी कभी भी चमत्कार कर सकता है। सिर्फ आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना रखना है, आत्मविश्वासी अपना बनना है। पथ सलाहकार, किसी कामयाब व्यक्ति की खोज करो जो तुमसे ऊपर हो और जो व्याकुल हो तुम्हें सलाह देने के लिए। हमेशा एक चीज ध्यान रखो, आपका अपलाइन, जो आपका कामयाब अपलाइन है, उसका जो पथ सलाहकार आपका है उसके ऊपर हमेशा विश्वास रखो और वो जैसा बोल रहा है उसको मानो। उस सलाह का इस्तेमाल करो कुछ नए लोगों के लिए। हमेशा जो वो गाइडेंस दे रहा है उसका इस्तेमाल करो नए लोगों के ऊपर। जो भी वो गाइडेंस दे रहा है उसका इस्तेमाल करो। सिर्फ गाइडेंस पूछते मत रहो, सर अभी क्या करूं, सर अभी क्या करूं, सर अभी क्या करूं। पुराना तो करो पहले, जो आपको गाइडेंस दिया हुआ है वो तो पहले करो, राइट। और जो भी सलाहकार आपका सलाह देता है उसकी बात को हर बार मानो। उपाय के लिए उसे याद करो जब भी कोई मुश्किल खड़ी हो। बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं, अपने आप को कोई किसी भी तरीके से समझने का नहीं कि मैं कुछ गलत चीज कर रहा हूँ या मेरा व्यापार गलत है। कभी भी ये दिमाग में मत आने दो, क्योंकि लोग आपको बार बार यही आपके दिमाग में डालेंगे। लोग बार बार यही आपके दिमाग में डालेंगे क्योंकि उनकी बुद्धि उतनी नहीं है, उनको इस बिजनेस के बारे में कुछ मालूम नहीं है, वो इस बिजनेस के बारे में कुछ जानते नहीं है। तो वो बार बार आपको हमेशा यही आपको गिल्टी फील कराएंगे, आपको नीचा दिखाएंगे। लेकिन आप जब सफल हो जाओगे तो वो सारे लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं। जब आप एक सही रास्ते पे जाते हो और आप जब कंसिस्टेंटली थोड़े समय भी अगर आप इस बिजनेस पे टिक गए ना, तो लोगों के मुंह ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। तो उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ अपने अपलाइन की सलाह लें, उसके साथ में खड़े रहें, वो जैसा बोलता है वैसा करें, वो जो सलाह दे रहा है उस सलाह को तुरंत एक्सेप्ट करें, उसके ऊपर काम करना शुरू करें, राइट। और अगर कुछ ज्यादा ही दिक्कत आ रही है तो अपलाइन की सहायता से आप और आपका अपलाइन एक 1-to-1 प्लान कर सकते हैं। आप दोनों मिलकर किसी एक व्यक्ति के यहाँ जा सकते हैं और उसको प्लान दिखा सकते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो, राइट। जितने भी नए लोग हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद में आपका पथ सलाहकार मतलब आपका अपलाइन, जो आपको रास्ता दिखा रहा है, वही आपका सच्चा लीडर है, जो आपकी हर समय सहायता करेगा, 24 घंटे आपके साथ में रहेगा, हर समय सहायता करेगा। असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेने से काफी नाजुक हो जाना, 4th पॉइंट, असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेने में काफी नाजुक हो जाना, हमेशा दूसरों को दोषी ठहराना या अवसर को दोषी ठहराना। माय डियर फ्रेंड, ये बहुत सारे लोगों के साथ में होता है, आपके साथ में भी हो सकता है। मैं आपको ये चीजों से आगाह कर रहा हूँ जो आपको चीजें नहीं करनी है। बहुत सारे लोग असफलता जब होती है ना, जब वो इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो रहे होते हैं, या कभी भी मतलब मान के चलो, देखो सक्सेस का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ऊपर जाता है, फिर कभी ऐसा नीचे आता है, राइट। ऐसा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, और ये चीजें चलती रहेंगी, ऊपर नीचे ये सब चीजें चलती रहेंगी। लेकिन जब वो ऊपर जाता है तो मैंने किया, मजा आ गया, मैं ही सब कर रहा हूँ, वो जैसे नीचे आता है, ये अपलाइन गड़बड़ी है, ये कंपनी गड़बड़ी है, प्रोडक्ट गड़बड़ी है, मेरे सारे लोग गड़बड़ी है, ये शॉपी वाला प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, ये चीज बहुत लंबी हो जाती है। तो सबसे पहले हमेशा दूसरों को दोषी ठहराना या अवसर को दोषी ठहराना बंद करें। बहुत सारे लोग यही करते हैं। साहसी बनो और असफलता को स्वीकार करो। अगर आप सफलता में आपको लगता है कि मैंने सब कुछ किया है, तो कोई भी अगर
असफलता होती है, किसी भी चीज को लेकर आपको अगर असफलता मिलती है तो उसको खुद स्वीकार करो, ये मेरे कारण हुआ है, मुझे इसको सही करना होगा। असफलता तभी आती है जब आप सही समय नहीं आता है, असफलता तभी आती है जब सही समय नहीं आता है ना। हम बोलते हैं ना सही समय बहुत जरूरी है हर एक चीज के लिए। मतलब अगर आपको असफलता मिल रही है तो अभी शायद सही समय नहीं है मेरा, लेकिन मुझे काम करते रहना होगा, शायद यही काम करते करते जब समय सही होगा तो सारी चीजें वाकई में सही हो जाएंगी। अगर समय अभी सही नहीं है तो समय सही भी आएगा, बस आप लगे रहो, 100% चीजें आपके साथ में उस तरीके से होंगी। तो साहसी बनो और असफलता को स्वीकार करो। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, है ना। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। आपने 10 की टीम बनाई, 20 की टीम बनाई, 100 की टीम बनाई, हो सकता है कोई कर रहा होगा, कोई नहीं कर रहा होगा, तमाम चीजें होंगी उसके अंदर में। लोग कुछ आपको बहाने भी बनाते रहेंगे, लोग कुछ आपको बोलते भी रहेंगे, मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा, और नहीं भी करेंगे। सारी चीजें आपके साथ में होंगी तो क्या हुआ। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे तो क्या हुआ। आया तो बेस्ट, नहीं तो पेस्ट या फिर नेक्स्ट। कुछ ना कुछ तो चीजें होंगी, सारी चीजें अपने हाथ में। टेंशन किसी बात का है ही नहीं, कोई करोड़ों रुपए डूब नहीं रहा है, कोई दुकान खोल के लाखों एम्प्लॉय को पैसा नहीं भरना है, कोई बिजली बिल नहीं भरना है। टेंशन किस बात का है, सिर्फ टेंशन इसी बात का रखो, मुझे सक्सेस होना है, मुझे ये 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है। 1 साल के अंदर मुझे अपना लैपटॉप, प्रोजेक्टर, बाइक तक पहुंचना है। दूसरे साल के अंदर मुझे अपनी कार तक पहुंचना है। तीसरे साल के अंदर मुझे यहाँ पहुंचना है। चौथे साल के अंदर मुझे यहाँ पहुंचना है। इस तरीके से आप अपने पहले आप ये तो करो, टारगेट तो सेट करो। आप अगर अपने टारगेट सेट करोगे तो 100% सारी चीजें हो जाएंगी। सफलता अगर आपकी है तो असफलता भी आपकी है। कोई भी चीजें अगर आपके साथ में घटित हो रही है, अच्छी और बुरी, उसके सिर्फ और सिर्फ जवाबदार, जिम्मेदार आप हो। ये बात हमेशा मानकर चलो। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट बेस्ट, जो लगे वो करो। बहुत 140 करोड़ की जनसंख्या यार, टेंशन किस बात का। 4 लोगों के ना बोलने से अगर आपका सपना मर जाए तो वो सपना किस बात का है, आप मुझे बताओ। 4 लोगों के ना बोलने से आपने जो बड़े बड़े ड्रीम देखकर रखे हैं वो अगर मर जाएंगे, अगर वो ड्रीम आप पूरा नहीं करोगे उन 4 लोगों के चक्कर में, तो वो ड्रीम थे ही नहीं। वो तो आप अंधविश्वासी जो अंधविश्वास पाल के बैठे थे, राइट। सो आपके अगर बड़े बड़े ड्रीम्स है ना तो 100% उसको अचीव कीजिए। शुरुआत कीजिए, बहुत ज्यादा से नहीं बोल रहा हूँ, पहले स्टेप बाय स्टेप शुरुआत कीजिए। पहले अपने आप को थोड़ा आगे बढ़ाइए। एक दिन में सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन लिया हुआ डिसीजन आपको जरूर सफलता दिलाएगा। सो आज अगर आप एक नया अपने आप को फ्रेश माने, फ्रेश बिल्कुल, कि मैंने आज से काम शुरू किया और मुझे अब आने वाला 1 साल जबरदस्त काम करना है। जब जब कहीं डाउनफॉल आए, यही समझना कि आज मेरा पहला दिन है और अब मेरे पास में अनुभव के साथ में मैं शुरुआत कर रहा हूँ, और आज मेरा पहला दिन है और अब मैं करके दिखाऊंगा, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिक्री नहीं करना। देखिए मैं शुद्ध हिंदी लिखा है क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे हिंदी वर्जन है। तो बिक्री नहीं करना मतलब कि सेल नहीं करते लोग। बिना बिक्री कोई समर्पण नहीं। अगर तुम बेचोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। बिक्री पैसा कमाने के लिए तुम्हें जरूरत है, नेतृत्व का उदाहरण बनने की। बहुत सारे लोग बिक्री नहीं करते यार, सेल नहीं करते। प्रोडक्ट सेल करो ना यार, प्रोडक्ट सेल करो। देखो ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हमको सेल्समैन बनना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हमको सेल्समैन बनना है, बट हमारी शुरुआती जरूरत को पूरा करेगा जब हम प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। हम सेल्समैन नहीं बन रहे, लेकिन हम सीख रहे हैं कि मार्केट कैसा होता है, मार्केट का सिनारियो क्या है, मार्केट में चीजें कैसी कैसी होती है, मार्केट में लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या नहीं बोलेंगे, लोग किस तरीके का बिहेवियर करते हैं, लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या रिव्यूज हैं, लोग हमारे प्रोडक्ट्स को जब लेंगे तो किस तरीके से उनका फील रहेगा, लोग और लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें जब होगी ना, तब जाकर कहीं आप एक बेस्ट जो है ना, हमको बेस्ट वर्जन बनना है। आप बोलोगे नहीं नहीं मैं बेचूंगा नहीं, मैं बेचूंगा नहीं, तो क्या करोगे आप मुझे बताओ ना। आप अगर बोलोगे मैं बेचूंगा नहीं, मैं बेचूंगा नहीं, तो आपने किया क्या फिर? आप अपने आप को कभी भी निखार नहीं पाएंगे। निखारने के लिए बहुत जरूरी। मैंने 6 साल जॉब किया साहब, 6 साल के दौरान में मतलब कुछ समय तो बहुत अच्छा था, जब शुरू का दौर रहता, जब आप हनीमून पीरियड जिसको बोलते हैं, आप मजे में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती। उसके बाद जब आपका पीरियड ये खत्म हो जाता है ना, उसके बाद जब आती है बारी कि भैया अभी आपको असली फील्ड में उतर कर काम करना है, तब मुझे एरिया दे दिया जाता था, ये एरिया है, इसमें आप कंपनी के लिए डील करके लेके आओ। हमको मालूम नहीं कैसे करोगे, क्या करोगे, तुमने MBA किया है तो तुम देखो कैसे करना है, तो जाओ और लेकर आओ। अब जाओ और लेकर आओ तो अब आपको लाना ही पड़ेगा, बिकॉज ऑफ आपकी सैलरी का सवाल है। तो आप क्या करते हैं, मैं एक दुकान गली गली घूम के मैं अपनी चीजों के बारे में बताता था। MBA किया साहब, 8-10 लाख रुपए फीस भरा है, 8 लाख तो फीस भरा, 2-3-4 लाख घर वालों को ऐसे ही खर्चा कर दिया होगा इधर उधर चुटर पुटर में, है ना। हॉस्टल की फीस और बाकी जो रेंट पे फ्लैट वगैरह, ये सब का खर्चा आप लगा लो।
उसके बाद में क्या करना पड़ा, गली गली घूम कर वही चीज करना पड़ रही जो शायद से आप बिना पढ़े आप करोगे तो वो चीजों को सीख पाओगे। लेकिन उसका एक ही उद्देश्य रहता है कि जब आप ये चीजें करते हैं ना, तब आप और ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं, आप अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं और आप वो सारे लोगों से बेहतर बनते चले जाते हैं। जो लोग जिंदगी में किसी से 4 लोगों से बात भी नहीं कर पाते, उन सारे लोगों से आप कई गुना बेहतर बनते जाते हैं। तो जब आप प्रोडक्ट्स जाकर लोगों को दिखाएंगे, इसका मतलब ये नहीं आप सेल्समैन है। और बिना बेचे कोई अमीर बना नहीं यार, मैं तो बोलता हूँ समझ लो अपने आप को सेल्समैन, क्या फर्क पड़ता है, बिना बेचे कोई अमीर नहीं बना। जो अपने आप को सेल्समैन नहीं सोचे उन्हें कौन से झंडे गाड़ लिए आप मुझे बताओ। और अगर आप अपने आप को सेल्समैन मानकर कुछ समय ये कर लोगे ना, तो बहुत बड़े झंडे गाड़ लोगे। निरमा से लेकर, पतंजलि से लेकर, पार्ले से लेकर, टाटा से लेकर, बिरला से लेकर, जितने लोगों की हिस्ट्री उठाकर देख लो, ये सब लोगों ने यही किया है, घर घर गली गली जाकर अपने प्रोडक्ट्स को बताया है। हमको तो गली गली घर घर जाना नहीं है ना, अपने ही सारे लोग हैं, अपने ही वो लोग हैं जिनको जो कहीं ना कहीं बाहर से ये सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही तो लोग हैं जो ये सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बाहर से लेकर ये सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही तो लोग हैं और वही तो प्रोडक्ट्स हैं, और उन्हीं को तो हम दे रहे हैं। क्या नुकसान है उनका और क्या हम बुरा कर रहे हैं उनके साथ में। अगर एक पेस्ट जाकर आप किसी को देते हो, मान के चलो आपने किसी को पेस्ट बताया, पेस्ट उसने लिया, उसको पहली बार में मजा आ गया, नहीं यार ये पेस्ट तो शानदार है, इसमें ये जीभ के ऊपर जो ये सॉरी दांतों के ऊपर जो जमता है वो भी नहीं जम रहा है, सुबह से लेकर शाम तक मुंह में फ्रेशनेस है, मजा आ गया ये तो पेस्ट से। तो सामने वाले को जब मजा आएगा तो वो 10 लोगों को मजा दिलवाना चाहेगा कि नहीं चाहेगा। वो 10 लोगों को बताएगा कि सर अरे मेरा वो भाई ने पेस्ट दिया, मजा आ गया, वो पेस्ट तू भी वपर मजेदार है। लेकिन हम सोचेंगे नहीं 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 नहीं, मैं इसको नहीं बताऊंगा, मैं उसको नहीं बताऊंगा, मैं इसको नहीं दूंगा, मैं उसको नहीं दूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं वैसा नहीं करूंगा। जितनी सारी कंडीशन अपने ऊपर लगा लोगे ना, आपका प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचेगा ही नहीं और आप इतने परेशान रहोगे ना, 3 साल 4 साल भी हो जाएगा ना, आप सबसे ज्यादा परेशान व्यक्ति आप रहोगे। जितने लोगों का भी हिस्ट्री उठाकर देख लो, इवन आप सारे लोग अपना हिस्ट्री उठाकर देख लो या मैं अपना उठाकर देख लूं, मैं भी जब हरदा में काम शुरू किया ना, 2 झोले में बड़े बड़े बैग में प्रोडक्ट लेकर घूमता था मैं, राइट, 2 बड़े बड़े बैग। और अगर कोई मेरे को बैग मेरी गाड़ी में अगर बाइक में नहीं टंग पा रहे सही तरीके से, तो एक आदमी रखता था पीछे जिसको बैग पकड़ने के लिए, और जिसको मतलब बैग पकड़ना इट मींस बीच में गाड़ी में लेके बैठ जाए, बाकी तो मैं नहीं कर रहा है सब। उसको खलाई पिलाई और ये सब कर रहा था कि भाई मेरे साथ चल दे यार, मैं अकेला हूँ, साथ में होके आते हैं करके मैं ही सब करूंगा, तू बस गाड़ी में पीछे बैग पकड़ के बैठ जाना। और मेरा टारगेट रहता था प्रोडक्ट देकर ही आना है, जिसका नतीजा ये है कि आज मैं आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अगर मैं भी बोलता नहीं नहीं मेरे तो रिश्तेदार हैं, सब सेटल्ड हैं, कौन मेरा पेस्ट लेगा, कौन क्या करेगा, मैं किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं करूंगा, तो मैं साहब ये टीम क्रिएट जो कर पा रहा है ना, मैं वो नहीं कर पाता। मैं इस बात के ऊपर इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का रवैया ऐसा होता है, आप दिखाओ ना यार प्रोडक्ट अपना इतना बेस्ट है कि आप एक बार दोगे, सामने वाले को दूसरी बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद आकर आपसे लेगा। लेकिन पहली बार आपको मेहनत करना पड़ेगा और प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, नहीं निकल रहा है, लोग नहीं ले रहे, तो सीखो ना कैसे होगा। तमाम यूट्यूब पर ट्रेनिंग है, तमाम चीजें, आप 50 वीडियो देखते हैं फालतू के, तो क्या एक प्रोडक्ट का वीडियो देखकर 200 रुपए रिटेल प्रॉफिट जिस प्रोडक्ट से आता है, 300 रुपए रिटेल प्रॉफिट जिस प्रोडक्ट से आता है, जो प्रोडक्ट आपको दिन का 200 300 500 रुपए कमा कर दे सकता है, उसका वीडियो नहीं देखना चाहिए। आप खुद सोचिए, क्या उसका वीडियो नहीं देखना चाहिए? सो बिक्री पैसा कमाने के लिए शुरुआती दौर में आपको रुपयों की जरूरत है ना, आपको फील्ड में जाने आने की जरूरत है, आपको कहीं ना कहीं आप फील्ड में रहेंगे, चाय पानी नाश्ता दुनियादारी सारी चीजें होती हैं, तो आपको शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं रुपयों की जरूरत है, उसके लिए हमको ये रिटेल करना है, राइट। और जब आप ये करके दिखाओगे ना, तो आप कल को कई लोगों को ये उदाहरण दोगे। जब आप आज करके दिखाओगे ना, तब कई लोगों को उदाहरण दोगे। हम लोगों के पास जा जाकर एमआई स्प्रे का डेमो करते थे, उसके फोटो वीडियो भी है जो हम लोगों को आज दिखाते हैं कि देखिए एमआई स्प्रे का कैसे खेत खेत जाके मैं डेमो देता था। मनीष सर, मैं, संदीप सर, हम लोग खेत खेत जाकर, चौपाल पे जाकर हम लोग उसका डेमो देते थे, राइट। चौपाल पे खड़े हो होकर डेमो देते थे कि भैया ये देखो हमारा स्प्रे इस तरीके से काम करता है, ऐसा ऐसा ये चीजें हैं। सो आपको शुरुआती दौर में रुपयों की जरूरत है, जो आपकी बेसिक नीड, जो रोजमर्रा के खर्चे आपके प्रोडक्ट को सेल करने से ही पूरे होने वाले हैं। मैं आपको सेल्समैन बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बनोगे ना तो सबसे बेहतर बनोगे, ये बात आप समझ के चलिए। क्योंकि सेल्समैन जो होता है ना, वो हजारों लोगों से बात करता है, और जब वो बात करता है ना, तो हर एक आदमी से जब वो बात करता है ना, तो उसकी कलाकारी इतनी निखरती जाती है और हर एक को साइकोलॉजिकली वो पहचानना शुरू कर देता है कि ये व्यक्ति से बात करके कि ये व्यक्ति की कहाँ तक की सोच है और ये किस तरीके से मेरे प्रोडक्ट के बारे में सोच सकता है और ले सकता है। सो उदाहरण बनिए, सैंपल मत बनिए, राइट। एग्जाम्पल सेट कीजिए कि मैंने करके दिखाया और इतना जबरदस्त, ये देखो ये पूरे एरिया में अपने प्रोडक्ट अपने थ्रू जाता है, इस तरीके का कोई एग्जाम्पल सेट कीजिए यार, राइट। सही रास्ता क्या है? पहले कुछ महीने बिक्री करो, अपने आप को व्यक्तिगत रूप से एक सेलर बनाओ, पहले अपने आप को तैयार करो।
मैं बिजनेस में प्रोडक्ट्स में लोगों को दे सकता हूँ, मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे पूरा नॉलेज हो। प्रोडक्ट जब आप लोगों को दोगे ना, तो इससे आपका नॉलेज अपग्रेड होगा। जब आप प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचाओगे, आपका नॉलेज अपग्रेड होगा, आपका जो झिझक है ना लोगों से बात करने का, वो सब खत्म होगा। आप अपने आप में एक बेस्ट वर्जन बनोगे। मैं आपको लिख के देता हूँ, एक बेस्ट वर्जन, जिसको लोगों से बात करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, जिसको घुलने मिलने में वो तुरंत घुल मिल जाएगा लोगों से, वो तुरंत लोगों के दिल में बैठ जाएगा, वो तुरंत लोगों के साथ में अटैच हो जाएगा, वो तुरंत लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर लेगा। राइट, आपको वो व्यक्ति बनाओ कॉन्फिडेंस के साथ में। देखो, आप जब सेल्स करोगे ना, कॉन्फिडेंट होके करो। अरे यार, हमारे पास कौन सा करोड़ों का जायदाद पीछे है कि जिसकी हमको शर्म है? हमारे पास कौन सा ऐसा करोड़पति खानदान से हमें जिसकी हमको शर्म है? राइट, कौन सा हमने हमारे पूर्वजों ने भयंकर अंबानी के साथ बैठकर झंडे गाड़े हैं जिसकी हमको शर्म है? किस बात की शर्म है? आज शर्म पालोगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा। जिसने की शर्म उसके फूटे गरम, ये बात आप सारे लोग जानते हो। तो आज शर्म करने का समय नहीं, आज कुछ करने का समय, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को शर्म नहीं करना पड़े। आज अगर कुछ कर गए ना मेरे भाई, तो आने वाली पीढ़ी को शर्म नहीं करना पड़ेगा। और आज भी हम शर्म के चक्कर में रहेगा तो हमारी पीढ़ी को भयंकर शर्म करनी पड़ेगी। क्योंकि आज आप समय जिस तरीके से महंगाई देख रहे हो ना, हो सकता है कल को नौकरी करने में, कल को वो शौचालय साफ करने का भी नौकरी मिले। कुछ बोल नहीं सकते हैं। मैं कोई मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, राइट। लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ, कल आने वाला समय बहुत बुरा वक्त जो है, बुरा दौर है, कुछ बोल नहीं सकते। महंगाई और सारी चीजें इस कदर बढ़ रही है कि वो शायद से उधर शर्म करनी पड़ेगी। तो आज हम कुछ बड़ा हासिल कर गए, आज हम कुछ बड़ा कर गए ना, तो ये आज अगर हमने शर्म लिहाज छोड़ दिया, आज हम अपने काम के प्रति लगन के साथ में लग गए ना, क्योंकि जितने भी बड़े और अमीर लोगों ने शर्म नहीं की ना, वही लोग सफल हुए हैं। तो आज हमको शर्म नहीं करना है, आज हमको कुछ काम करना है, आज हमको कुछ मेहनत करनी है, जिसके कारण क्या है कि कल को आने वाली जनरेशन को शर्म नहीं करनी पड़े। आपको दो ऑप्शन मिलता है। पहला ऑप्शन, अपने आप को तैयार करो सिखाने के लिए। दूसरा ऑप्शन, तुरंत आय कमाने का मौका। दो चीजें आपको है आपके पास में, आपको क्या करना है वो आप देखो। अपने आप को तैयार करो सिखाने के लिए और तुरंत फटफट पैसा कमाने के चक्कर में रहो, है कि नहीं? तो दोनों ऑप्शन आपके पास में है। तो दोनों ऑप्शन आपके पास में है। पहला, सिखाने के लिए तैयार हो, जिससे टीम बनेगा, तुरंत आय कमाने का मौका, जिससे आप फटफट पैसा कमा सकते हो, वो है आपका रिटेल प्रॉफिट। तो दोनों ऑप्शन आपके पास में है। दोनों ऑप्शन हाथ में लोगे, ज्यादा फायदा कमाओगे। एक आधा ऑप्शन लोगे तो फिर धीरे धीरे धामे चलोगे। तो आपके पास में मैं तो यही कहूंगा कि दोनों है। सीखने के लिए तैयार हो, जिससे आप क्या टीम को कैसे बिल्ड करना है, क्या चीजें करना है, कैसे करना है, मैं टीम को क्या साथ में क्या एक्टिविटी करूंगा, टीम मेरे साथ में क्या एक्टिविटी करेगी, मुझे कैसे काम करना है, टीम के साथ में कैसे काम करना है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास में यहाँ पे तुरंत आय कमाने का मौका, जो आपको देता है रिटेल प्रॉफिट, राइट। जितने लोगों को लगता है अरे पैसा नहीं आ रहा, मेरे को तो फटाफट पैसा चाहिए, तो भैया रिटेल प्रॉफिट है, इससे ही आएगा, कोई स्कीम तो है नहीं, राइट। कि बिल्कुल आज जोड़े और कल से करोड़ों आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि गंगा यमुना आपके अकाउंट में बहना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आपके पास में एक मौका है जिससे आप क्या कर सकते हैं, आय कमाने का मौका है, रिटेल प्रॉफिट करो और बढ़िया पैसा कमाओ। सेकंड पॉइंट, यदि आप अधिक सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं तो ग्राहक को चुनना पड़ेगा अधिक बिक्री के लिए। दूसरों की अपेक्षा है ना, हम एक के पास गए, दो के पास गए, बोले उसने मेरा नहीं लिया, इसने मेरा नहीं लिया, तीसरे के पास गए, इसने मेरा नहीं लिया। मैं आपको कहना चाहूंगा, आपको ज्यादा ग्राहक के पास पहुंचना पड़ेगा, आपको अपने ग्राहक का चुनाव करना पड़ेगा। कभी कभी हम गीली लकड़ी में इतना फूंक मारते रहते हैं, इतना फूंक मारते रहते हैं कि हम ठंडे हो जाते हैं। गीली लकड़ी में फूंक मारने से उसके अंदर आग नहीं लगने वाली, वो गीला है तो वो गीला ही रहेगा। आपको कुछ ऐसे ज्यादा अधिक आपको अच्छे ग्राहक की तलाश करनी होगी। आप किसी के पास जाते हो ना, जब आपको ये चीजें समझ में आ जाती हैं, आप जब ये जाते हो ना, आपको समझ में आने लगता है। जब आप ज्यादा लोगों को मिलते हो कि यार इसके अंदर दम है कि नहीं है, जब आप उससे बात करते हो तभी समझ जाते हो यार ये इसको मेरा प्रोडक्ट किस तरीके से बताना है या इसकी क्षमता कितनी है। आप ये बातों को समझ जाते हैं। तो दूसरों की अपेक्षा आपको अगर ज्यादा बिक्री करनी है तो आपको ज्यादा ग्राहक के पास पहुंचना पड़ेगा और अच्छे ग्राहक के पास पहुंचना पड़ेगा। जजमेंटल शुरुआत से नहीं हो सकते आप, जजमेंटल शुरुआत से नहीं हो सकते पहले दिन से, क्योंकि आप तो किसी को अभी पहली बार बताए भी नहीं हो। तो जो मिलता है, जो दिखता है उसको बताओ, जो मिलता है, जो दिखता है उसको बताओ। ये करते करते आपको आ जाएगा कि मुझे किसको सही तरीके से चुनाव करना है और मुझे किसको ज्यादा समय देना है, किसको कम समय देना है। बताना तो सबको है भाई, ऐसा नहीं नहीं ये तो नहीं करेगा, मेरा फूफा तो सही नहीं है, मेरा साला तो सही नहीं है, मेरा जीजा तो सही नहीं है, मेरा भी पड़ोसी तो सही नहीं है। सही सब है, तुम ही सही नहीं हो जो किसी को बता नहीं रहे हो। तो पहले तो खुद को सही होना पड़ेगा और पहले सबको बताओ। समय तो सबको देना है, किसी को कम किसी को ज्यादा, वो करते करते आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा करने से आप अपने नेटवर्क के ऊपर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। जब आप ये चीज करेंगे तो आपका प्रोडक्ट रोलिंग होता रहेगा, आपके पास पैसा आता रहेगा, आप क्या कर पाएंगे, अपने नेटवर्क के ऊपर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। जब आप ज्यादा लोगों तक प्रोडक्ट्स पहुंचाएंगे, उससे और ज्यादा लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट्स को लेंगे। जब आप ज्यादा लोगों तक प्रोडक्ट्स पहुंचाएंगे तो वहां से और ज्यादा लोगों तक आपका प्रोडक्ट्स पहुंचेगा उनके जरिए, जिससे आप क्या कर पाएंगे, नेटवर्क के ऊपर ध्यान दे पाएंगे।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। जितने लोग अगर ये मीटिंग को छोड़कर गए हैं अभी 4-5 लोग, मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, उन लोगों को जरूर ये बताइएगा, ये जरूर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हो सकता है ये उनके साथ में हो रहा होगा या आगे चल के हो सकता है। सपनों को चुराने वालों पर गौर करना। जितने भी लोग आपको बोलते हैं, रिश्तेदार, घर वाले, सहयोगी, भाई, बंधु, बहन, भाई, जो भी जितने भी आपके रिश्तेदार नातेदार हैं, वो आपको बार बार ये बोलेंगे मत कर मत कर, इसमें कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा, कितना भाग रहा है, कितना दौड़ रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तेरे साथ कोई नहीं जुड़ेगा, तेरा कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, तेरा प्रोडक्ट बहुत महंगा है, तू है ना मेरे जाके मेरे जान पहचान वालों को मत बताना, तू मेरे दोस्त यारों को मत बताना, तू ऐसा मत करना, वैसा मत करना, ये मत करना, वो मत करना। इतना नाना 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 करेंगे कि हो सकता है आप खुद ही बोलोगे प्रभु माफ करो, मैं नहीं करूंगा। तो इन लोगों पर ये बात का ध्यान रखें कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का फ्यूचर आपको मालूम है, इन लोगों को नहीं मालूम है। इन लोगों को अगर मालूम होता तो आज आपको ये करने का भी जरूरत नहीं पड़ता। हो सकता है आप अपने 10-20 करोड़ के बंगले में ऐश कर रहे होते, लेकिन इन लोगों को मालूम नहीं है ना। ये गलती इनकी भी नहीं है, तो आप उनको भी बुरा मत बोलो, गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि उनको कुछ मालूम ही नहीं है। जब मालूम नहीं है तो वो रवैया भी उनका उसी तरीके से रहेगा। लेकिन जब आपको मालूम है तो आप क्यों पीछे हटते हो? आपको तो मालूम है ना, यहाँ से बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं अपने बच्चों का, देखिए आने वाला जो भविष्य है ना, आने वाला जो समय है ना, वो बहुत 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 अलग रहेगा आज के समय से। जिस तरीके से आप पुराना 1950 का समय उठाकर देख लो या 1980 का समय उठाकर देख लो, और आज 2020 का समय उठाकर देख लो, 40 साल, कितने साल हुए हैं? 20 और 20 40 साल हुए। लेकिन 40 सालों के दौरान किस तरीके से, किस हद तक चीजें बदल गई हैं। आज आपकी उम्र अगर 40 साल है तो किस हद तक ये जमाना बदल चुका है आप ये जानते हो। जिस समय में आप पैदा हुए हो, मैं 1988 में पैदा हुआ, और 1988 में पैदा होने के बाद से कितनी ही सारी चीजें बदल गई। टेप रिकॉर्डर बदल गया, आप बताइए। एफएम, लोग आज पहले एफएम के वो डब्बे घर में लेते थे, वो बदल गए। हम लोग नोकिया फोन का चाहत होती थी कि अरे मजा आ जाएगा, नोकिया का फोन आ जाएगा, वो बदल गया। तो कितनी सारी चीजें बदल गई है। जमाना बहुत स्पीड के साथ में बदल रहा है। अगर आज हम अपने आप को नहीं बदले ना भाई, तो बहुत 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 बुरा हो सकता है आगे चल के। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो रिश्तेदार, घर वालों के चक्कर में बिल्कुल नहीं आने का। आप एक बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री में, ये बात आप समझ के चलिए। ये बात आपको भी मालूम है कि आप एक बहुत शानदार इंडस्ट्री में है। ये बात आप भी जानते हैं कि आप एक बहुत शानदार इंडस्ट्री में है, जहां से सफलता तय है। आप सभी एक बहुत शानदार इंडस्ट्री में है। सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, अपने आप की सुनना है और किसी की नहीं सुनना है। ये इतना भयंकर जरूरी पॉइंट है मंत्रा। इतना भयंकर जरूरी पॉइंट है। आप जानते हैं मंत्रा कहाँ थी? मंत्रा कहाँ थी? कमेंट करो जरा, मंत्रा किधर थी? कहाँ सुना है आपने मंत्रा के बारे में? जरा कमेंट करो, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। मंत्रा कहाँ थी? कहाँ आपने मंत्रा को देखा है? जल्दी कमेंट कीजिए जल्दी, मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ। जल्दी, कहाँ पे मंत्रा थी? रामायण में। रेखा मालवी जी ने बोला है रामायण में। बाकी लोग किधर हैं? जल्दी जल्दी जल्दी, किधर मंत्रा थी? रामायण, रामायण किधर थी? मंत्रा, रामायण, रामायण किधर थी? मंत्रा, रामायण किधर है? मंत्रा, रामायण। सबका कहना है रामायण, लेकिन मैं कहूंगा मंत्रा आज भी हमारे बीच में है, सिर्फ रामायण में ही नहीं थी। बस यही सर मैं भी बोलना, आज भी हमारे बीच में है, सिर्फ रामायण में ही नहीं थी। मंत्रा कोई भी हो सकता है, राइट? जो आपके कान भरे वो मंत्रा, जो आपके कान भरे वो मंत्रा। आपने 3 इडियट मूवी देखी है? 3 इडियट, चतुर। 3 इडियट मूवी में चतुर को देखा है आपने? चतुर को। वो चतुर क्या करता है? खुद पढ़ाई कर लेता है। और बहुत सारे आपने कॉलेज स्कूल लाइफ में देखा, वो खुद पढ़ाई कर लेता है और दूसरों को कैसे मैं पढ़ाई करने से रोकूं, दूसरे लोग कैसे पढ़ाई नहीं करें, उसके ऊपर वो काम करता है। रात को उनको कुछ बुक्स वगैरह देख के आता है उनके नीचे कि भाई ये लोग है ना, वो बुक के अंदर उलझे रहे और मैं सबसे पहले जीत जाऊं। तो ऐसे बहुत सारे मंत्रा आपको इस बिजनेस में भी मिलेंगे। बहुत सारे आपके कान भरने वाले लोग आपको अपने ही बीच के लोग मिलेंगे। मंत्रा कौन है? मंत्रा के कारण रामायण हुई। मंत्रा के कारण जो कैकेयी माँ अपनी सगी माँ से जिसको मानते थे, वो माँ ने क्या किया? उनको 14 साल के वनवास पे भेज दिया। 14 साल के वनवास पे भेज दिया। आप सोचो, आप उस मंत्रा के सिर्फ एक चक्कर चलाने से। तो माय डियर फ्रेंड, अगर मंत्रा की सुनोगे ना तो आप भी कैकेयी बनोगे और अपने इतने बढ़िया राम जैसे बिजनेस को छोड़कर वनवास पे, वो तो बिजनेस तो वनवास पे नहीं जाएगा, अपन वनवास पे चले जाएंगे। और जब अपन वनवास पे गए ना तो कुछ हासिल नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो महाभारत में शकुनी जी थे, महाभारत में शकुनी जी थे, राइट? तो हमारे ही बीच में है ये मंत्रा और हमारे ही बीच में है ये शकुनी। आपको इन लोगों का सुनने का नहीं है। आप, मैं भी जानता हूँ ये बात, और ये बात आप भी जानते हैं कि किस तरीके के लोग आपको फोन कर करके क्या क्या चीजें बोलते हैं। ये बात आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। हर एक चीज, हर एक व्यक्ति की मैं बात जानता हूँ।
ऐसे ही मैं आप सभी का अप्लाई नहीं बैठा हूँ इधर, आपके हर एक दिल तक क्या बात पहुंचती है, दिमाग तक क्या बात पहुंचती है, हर एक बात में जानता हूँ। इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि किसी पे भरोसा नहीं करने का, भरोसा करने का सिर्फ खुद पर, और जो आपको आगे बढ़ाने के लिए लगातार लगा हुआ है उसके ऊपर। बाकी दूसरे लोग आपको हमेशा कुछ ना कुछ आपके अच्छे भले हरे भरे गार्डन में कचरा फेंकते रहेंगे, फेंकते रहेंगे, फेंकते रहेंगे। इन लोगों की अगर सुनोगे ना तो इन लोगों के चक्कर में डूब जाओगे। तो इन लोगों की सुनो मत। और कोई दिमाग में कचरा डालता है ना, या कोई भी फोन अगर आपको करता है, कोई भी क्रॉस लाइन होने दो, आपका कोई डाउन लाइन होने दो, जो भी आपके दिमाग में अगर कचरा डालता है, उस कचरे को लेने का नहीं, और क्रॉस लाइन वालों से तो बिल्कुल भी लेने का नहीं। आपको कोई जरूरत नहीं है किसी भी क्रॉस लाइन से बात करने की, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको 1 रुपए का भी सहयोग नहीं करने वाला है। उसकी तो बिल्कुल भी मत सुनो, भले वो कितना आपको मोटिवेट कर रहा है, कितना आपको बुरा बोल रहा है, कितना क्या बोल रहा है, ये बात आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। तो किसी की मत सुनो। अगर किसी की सुनना ही है तो फिर पूरा सुनो और डूबो। अगर डूबना नहीं चाहते हो तो बिल्कुल भी मत सुनो। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी मत सुनो। ऐसे लोग आपको बिल्कुल ही ये बिजनेस से आउट कर देंगे और आपका बने बनाए करियर को खराब कर देंगे। खुद तो करियर बनाने में लगे रहेंगे, लेकिन आपके करियर को खराब कर देंगे। सही रास्ता क्या, अपने कान बंद करें और सपने चुराने वाले लोगों से बातचीत में शामिल बिल्कुल ना हो, बिल्कुल बात नहीं करें। फोन आया, यस सर, आप जिसके साथ में जुड़े हैं सर उन्हीं से बात करें, मुझको फोन मत किया करें। मैडम आप जिसके साथ में जुड़े हैं उन्हीं को बात करें, मेरे को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको भी नहीं। हाँ मैडम, हाँ सर बोलिए सर, हाँ 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 सर, सब बेकार है, सब बेकार है। आप सही बोल रहे हो सर, सब बेकार है, कोई नहीं करता, सब बेकार है, प्रोडक्ट बहुत महंगा है सर। नहीं 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 सर, सब बेकार है सर। और हो गए शामिल उनकी बातों में, हो गए शामिल, और वही फिर डुप्लीकेशन कहाँ कर रहे हो, अपनी टीम में कर रहे हो। तो गड़बड़ 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 और गड़बड़ और गड़बड़ और गड़बड़ और फिर पूरा गड़बड़ गड़बड़। तो ऐसे ही डूबना है तो फिर इतना भी क्यों मेहनत कर रहे हो भाई। अगर ऐसे ही डूबना चाहते हो, कश्ती लेके अपनी ऐसे ही खुद से छेद करके अगर उसको डुबाना चाहते हो समुद्र में, तो फिर मेहनत ही क्यों कर रहे हो कश्ती समुद्र में लाने के लिए, जब डूबना ही है तो। राइट। तो अपने कान बंद करे और सपने चुराने वाले लोगों को बातचीत में शामिल बिल्कुल ना करे। व्यवसाय को उन्नति का मौका दे, आपके व्यवसाय को उन्नति का मौका दे। जो उन्नत चीजें सिखाई जा रही है, जो अच्छी चीजें बताई जा रही है, जो आपका अपलाइन है, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए लगातार लगा हुआ है, भाई उसकी बातों को सुने, उसके साथ में उसको मौका दे। नेटवर्क मार्केटिंग का दौर आ गया है। आप किसी और की सुनने जाओगे ना, डूब जाओगे। मत सुनो मत सुनो मत सुनो। अभी भी बोल रहा हूँ, कान बंद रखो। घर वालों से, रिश्तेदारों से, नातेदारों से, शकुनी से, मंत्रा से, तमाम ये लोग जो है ना, इनसे सबसे दूर रहो। अपने कानों को बंद कर दो, इनकी बिल्कुल मत सुनो। सिर्फ और सिर्फ सफलता के बारे में सोचो, सफलता की ही बातें सुनो, क्योंकि जितने भी लोग आगे सफल हुए वो सिर्फ सफलता की बातें सुनकर ही सफल हुए हैं। कोई भी नेगेटिव बातें सुन के कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको जो मार्केट में सफल हुआ कि मैं नेगेटिव बातें सुन के आया हूँ और आज मैं करोड़पति हूँ। कोई आपको नहीं मिलने वाला है 30 मार खा। सो नेटवर्क मार्केटिंग का दौर आ गया है, ये बात आप समझ के चलिए। और आप इस बात को समझ रहे हैं ना, तो उसको करिए। हम में से कोई भी नहीं है जो इतिहास में फेरबदल कर सकता है, लेकिन भविष्य बदलना हमारे। आप मुझे बताओ, कौन कितने लोग ऐसे हैं जो कि अपना जो भूतकाल है उसको बदल सकते हैं? कितने लोग ऐसे हैं? हमारे पास टाइम मशीन कितने लोगों के पास में है? मेरे पास में तो नहीं है, आपके पास में होगी तो मालूम नहीं। तो ऐसे कितने लोग हैं जो हम लोग अपने क्या बदल सकते हैं? हम लोग अपने भूतकाल को बदल सकते हैं। ऐसे कोई भी व्यक्ति मुझे बताओ जो अपना भूतकाल बदल सकता हो। मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने भूतकाल को बदल सकता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति मेरे पास में तो नहीं है। तो अपना भूतकाल बदलना अपने हाथ में नहीं है, लेकिन भविष्य बदलना जरूर हमारे हाथ में है। भविष्य को बदलना जरूर हमारे हाथ में है, और आज आपके पास में वो मौका है कि आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म आपको मिल गया है, आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। ये मौका आपके पास में है। राइट। 7वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट, अपने स्पॉन्सर को अपशब्द कहना। बहुत सारे लोगों को लगता है अपलाइन मतलब अपन ने किसको खरीद लिया, अभी 5,000 रुपए दिया ना, अपन ने 10,000 रुपए दिया ना, अभी इसको खरीद लिया, अपने धाड़की पे लग गया, ये अभी इसको अपन ने खरीद लिया, ये अपन जैसा बोलेंगे वैसा काम करेगा। सर 4 प्लान दिखाना, मैं नहीं दिखाऊंगा, आपको ही दिखाना है सब। सर ने भी शुरुआत में, चलो ठीक है, मेरे अपलाइन ने मेरे को सिखाया बंदर का नाच नाचना पड़ेगा, चलो नाच लेता हूँ। लेकिन नाचते नाचते ये जो मदारी है इसको ऐसा लगने लगा कि मैं ही बड़ा शेर। तो वो अपलाइन को क्या करता है, वो यूज करना शुरू कर देता है। वो अपलाइन को यूज करना शुरू कर देता है, अपने स्पॉन्सर के आगे ना समाप्त होने वाली शिकायतें बताना शुरू कर देता है और भावनात्मक मांगे उनके आगे रखना शुरू कर देता है। नहीं नहीं सर,
मेरे से तो नहीं हो पाएगा, आप ही प्लान दिखाओ, आप ही प्रोडक्ट दिखाओ सर, गाड़ी में तेल भी आप ही डलाओ सर, वहां चलना है तो उसके लिए आप ही चलो सर, आप ऐसे चलो सर, आप ऐसे चलो सर, आपसे ही होगा सर, मेरे से तो नहीं होगा सर, वो आपकी ही बातें सुनेगा सर। तमाम इस तरीके की जो है ना वो डिमांड रखना शुरू कर देता है, और इसके कारण क्या होता है, अपलाइन कुछ टाइम काम करता है, थक हार कर वो हाथ जोड़ लेता है, क्योंकि ये अपने आप को बदल नहीं पा रहा है। अपलाइन जो है ना आपका स्पॉन्सर, आपका सबसे निर्णायक साधन है। वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको फ्री में मिला है, मान के चलिए फ्री में मिला है, गाइड करने वाला है, कोच आपको फ्री में मिला है। मार्केट में जाओगे कोई कोच आपको मिलेगा नहीं, आपको वो कोच मिला है फ्री में, उसकी सलाह आपकी हिम्मत बढ़ाना है, हाथ बटाने का कार्य करता है, बिगड़ी बढ़ाने का कार्य करता है। आपका स्पॉन्सर आपके लिए कितनी सारी चीजें करता है, आपके नॉलेज को अपग्रेड करता है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, आपको हिम्मत दिलाता है बेचारा, बार बार आपका हाथ बटाता है। सर ऐसा करते हैं कि आपकी टीम में भी 2-4 लोग हो गए तो 2-4 लोगों के साथ आप चले जाओ, ये 2-3 लोगों के साथ मैं चला जाता हूँ। आपका हाथ बटाता है यार, वो सोचो ना आपके लिए काम करता है कि आप कैसे आगे बढ़े, आप कैसे तरक्की करें, आप जिंदगी में कैसे सफल हो। स्वार्थ उसका भी है, लेकिन आप नहीं तो कोई और तो रहेगा ना, ये क्यों नहीं सोचते हो कि उसको अगर काम करना है, आगे बढ़ना है, तो आप या तो आप हो सकते हो उसके लिए ऑप्शन, या तो कोई और ऑप्शन हो सकता है। और जब आप अगर उसको ऑप्शन मिले हो तो वो आपके साथ में कर रहा हो, और आप नहीं करोगे ना तो वो किसी और के साथ में काम करना शुरू कर देगा। तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आप अपना करने वाले हैं, और किसी का भी नुकसान नहीं करने वाले हैं। ये बात आप समझ कर चलिए, और किसी का भी नुकसान आप नहीं करने वाले हैं। सो बेटर है कि आपको ये बात को समझना होगा, ये बात को आपको समझना होगा कि अपलाइन को जितना आप प्यार मोहब्बत करेंगे अपने अपलाइन से, जितना आप उसको सही से आप उसको रिस्पेक्ट देंगे, आप उतना ही आगे बढ़ेंगे। आप अगर उसको खरीदा हुआ व्यक्ति या 5,000 10,000 में आपने उसको खरीद लिया, अगर आप ऐसा समझेंगे तो आप पतन की ओर हैं। अगर आप उसका जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे आप पतन की ओर हैं। आप उसका कम से कम इस्तेमाल कीजिए, सिर्फ उतना ही इस्तेमाल कीजिए जितने में, एक बोलते ना क्या बोलना चाहिए, सब्जी में नमक, सब्जी में नमक जितना इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो जनरेशन आएगा, आपके जो डाउनलाइंस आएंगे, वो भी आपको सब्जी में नमक के बराबर यूज करेंगे। आप अगर इसको भयंकर यूज करोगे तो टीम बनने का खतरा है, सबसे पहले तो कि टीम बनेगी नहीं। दूसरा खतरा है बन भी गई तो आपके अपलाइन की और आपकी कोई इज्जत रहने वाली नहीं है उस टीम में। फिर आपको भी लोग उसी तरीके से यूज करेंगे और आपके अपलाइन को भी उसी तरीके से यूज करेंगे, और ये चीजें आगे कंटिन्यू बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है। तो सेल्फ इंडिपेंडेंसी का बिजनेस है, जितने ज्यादा आप खुद 100% जिम्मेदार रहेंगे, आप खुद के लिए काम करते, न कि आप अपने अपलाइन के लिए काम करते। कुछ लोग तो ऐसा लगता है कि वो अपलाइन के लिए काम कर रहा है, सर आपको आगे बढ़ा दूं बस, अपने को और कुछ नहीं चाहिए, पैसा तो अकाउंट में चाहिए सर, लेकिन बस आपको पैसा दिलवा दूं सर, पैसा मेरे को भी चाहिए अकाउंट में, लेकिन आपको दिलवा दूं सर, मेरे को तो कुछ नहीं है, पैसा आ गया तो ठीक है, आपके लिए ही काम कर रहा हूं मैं। आप आपके लिए काम नहीं कर रहे हो, आप किसी और के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप खुद के लिए काम कर रहे हो। ये बात हमेशा ध्यान रखें, आप अपलाइन के लिए काम नहीं कर रहे हो, आपका अपलाइन जरूर आपके लिए काम कर रहा है, ये बात आप समझ के चलिए, लेकिन आप अपलाइन के लिए काम नहीं कर रहे हो, आपका अपलाइन आपके लिए काम कर रहा है। ये बात को आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। मीठी जुबान की भाषा को अपनाने की कोशिश करें, अपलाइन से हमेशा रिस्पेक्टफुल रहे, अपलाइन से हमेशा रिस्पेक्टफुल रहे। आप अगर सोचोगे ना कि मेरा अपलाइन, देखिए आपका अपलाइन हो सकता है उम्र में आपसे छोटा हो सकता है, गरीब हो सकता है, अमीर हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बच्चा हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, कोई भी हो सकता है आपका अपलाइन। 1 घंटे पहले भी अगर उसने आपसे बिजनेस शुरू किया है तो वो आपका अपलाइन है, ये बात आप मानकर चलिए, राइट। आपको उसका रिस्पेक्ट करना होगा, आपको उसकी हर एक बात सुननी होगी। आप अगर मान के चलिए आप आर्मी में है, आप अगर कोई पुलिस की ट्रेनिंग में है या पुलिस में है, आपका सीनियर ने बोल दिया ना जैसा आपको सुनना ही पड़ेगा, और आपने नहीं सुने ना तो वहां पर जो उनके रूल्स होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, राइट। सो यहाँ पर ऐसे रूल नहीं है, लेकिन हमको उन रूल्स का पालन करना चाहिए, हमको उन रूल्स का पालन करना चाहिए। अपने क्लाइंट के साथ में हमेशा अच्छा बिहेव करो, क्योंकि एक जिम्मेदार व्यक्ति है जिसकी जिम्मेदारी, उसने आपकी जिम्मेदारी ली है आपको आगे बढ़ाने के लिए, तो हमेशा उसका रिस्पेक्ट करें। ये बात मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपलाइन की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है यार भाई, बहुत जरूरी है। हम भी हमारी अपलाइन की रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे अपलाइन के लिए अपलाइन जो बोलता है हम उस तरीके से करते हैं। हमारा अपलाइन जब कभी हमारे लिए यहाँ पर आते हैं तो हम उस तरीके से भी उनके साथ में जो चीजें हम बेस्ट कर सकते हैं हम बेस्ट करते हैं। हमेशा आप लोगों के लिए हमने अपने अपलाइन को बहुत कम यूज किया, इस बात के आप सभी गवाह हैं। आपने कितने अपलाइन की ट्रेनिंग सुनी, क्योंकि हम अपलाइन को यूज करते ही नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है कि आज अगर मैं अपलाइन को यूज करूंगा तो मैं उसका वैल्यू खत्म कर रहा हूँ। आज अगर मैं अपलाइन को यूज करूंगा तो उसका वैल्यू खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसका वैल्यू क्रिएट करके रखना है। जब मैं उसको कभी कभी मैं उनका अगर उपयोग करूंगा तो उससे क्या होगा, एक वैल्यू क्रिएट होता है, उससे आपकी टीम में एक नया जोश जुनून माहौल होता है। और बार बार यूज करूंगा तो अरे सर यही तो है,
इस तरीके की चीजें ना हो, इसके लिए मेरा कोशिश यही रहता है कि 100% मैं हर बार आपके सामने रहूं, और जितने भी सीनियर हैं, जितने भी हमारे बोलना चाहिए एक DTC अबव है, मैं भी आपसे यही कोशिश करूंगा, यही चाहता हूं मैं भी आपसे कि आप मुझे ज्यादा इस्तेमाल ना करें, राइट। आप अपनी ट्रेनिंग्स दें, आप अपनी ट्रेनिंग्स क्रिएट करें, आप लोगों तक अपनी चीजें पहुंचाएं, आप अपनी ट्रेनिंग पहुंचाएं, क्योंकि आपको अब फेस बनना है, आपको अब लोगों के लिए वो फेस बनकर उभरना है कि लोग आपको बोले नहीं यार ये सर की टीम में काम करा, नहीं यार ये सर है तो बिजनेस है, राइट। वो फेस आपको बनना पड़ेगा कि यार ये है तो बिजनेस इनसे है, और मैं तो इन्हीं के साथ में, ये व्यक्ति की जो ट्रेनिंग देता है ना, क्या मजा आ जाता है, जबरदस्त मजा आ जाता है। तो तरीके से क्या करना है, आपको वो फेस बनना है। आपका स्पॉन्सर आपका विशेषज्ञ है जो आपको बताता है किस तरीके से आपको ये रास्ता अपनाना है, कौन सा रास्ता अपनाना है, कौन सी जगह पर आप आगे बढ़ना है। आपका अपलाइन वास्तव में एक सैनिक लीडर और एक विजेता है। सैनिक मतलब वो एक फौजी है जो आपको हर समय मोटिवेट करता है, हर समय आपको आगे लेकर जाता है, हर दुश्मनों से आपका सामना करता है। लीडर है, लीडर के जैसे आपको हमेशा वो क्या करता है, हमेशा आपको हर एक सिचुएशन से आगे लेकर जाता है, एक लीडरशिप निभाता है, और एक चैंपियन है वो जो आपको चैंपियन बनाता है, राइट। एक फौजी के माफिक आपको क्या बनाता है, एक फौजी बनाता है, हर मुश्किलों से सामना करने वाला एक व्यक्ति बनाता है। वो लीडर है तो आपको लीडर बनाएगा, वो एक विजेता है आपको विजेता बनाएगा, हर एक सिचुएशन में आपको क्या करेगा, वो आगे लेकर जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सामने देखकर वाहन ना चलाना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अपलाइन क्रॉस लाइन, दूसरी टीम में क्या चल रहा, दूसरी कंपनी में क्या चल रहा, दूसरे लीडर क्या कर रहे हैं, यह सब देखकर ही परेशान रहता है, क्योंकि आज के समय डिजिटल जमाना है। आज का समय क्या है, डिजिटल जमाना है, जहां पर लोग परेशान हैं सिर्फ दूसरों की खुशी को देखकर। खुद का कितना दुख है वो तो चलो जाने दो, वो अलग बात है, लेकिन दूसरों का सुख देखकर भयंकर परेशान है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ फेसबुक पर जुड़े होते हैं, बहुत सारी अलग अलग कंपनियों के लोग जुड़े होते हैं, बहुत सारे हमारे क्रॉसलाइन जुड़े होते हैं, हमारे अपलाइन, हमारा ये सब जुड़ा होता है। हमारे अपलाइन, और मेरा अपलाइन कुछ नहीं करता यार, देखो वो उधर कितना हो रहा है, वो इधर कितना हो रहा है, वो कंपनी क्या कर रही है, वो लीडर क्या कर रहा है, वो फलाना क्या कर रहा है, वो ढमकाना क्या कर रहा है। इसी चक्कर में लगे रहते हैं। मैं खुद क्या कर रहा हूँ, मैं खुद क्या कर रहा हूँ, ये तो देखते ही नहीं है, और इसी चक्कर में परेशान होते रहते हैं, बट कुछ हासिल होता नहीं है, और हमेशा अपनी पुरानी यादों में खोए रहते हैं। वो उस दौर में मैंने ये किया था, मैंने भी टीम बनाई थी, मैंने भी ऐसा किया था, मैंने भी वो किया था, मैंने भी फलाना किया था, और हमेशा पुरानी यादों में क्या रहते हैं, खोए रहते हैं। सही रास्ता क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप सिर्फ अपनी गाड़ी पर फोकस करें, सिंपल सी बात है। आप अपनी गाड़ी के ड्राइवर हैं, आप अपनी गाड़ी के ऊपर फोकस करें, क्योंकि आप मुझे बताओ, नजर हटी, दुर्घटना घटी, आपकी कार आप चला रहे हो, आप ड्राइवर हो अपनी कार के, आप अगर फोकस नहीं करोगे, आप इधर देखा उसमें क्या चल रहा है, इधर देखा इसमें क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, मेरा अपलाइन क्या कर रहा है, मेरा क्रॉस लाइन क्या कर रहा है, मेरा ये क्या कर रहा है, तो आप कभी भी अपनी गाड़ी को सामने से फोकस ही नहीं किए तो एक्सीडेंट होना स्वाभाविक बात है। एक्सीडेंट होना स्वाभाविक बात है। आपको अपनी गाड़ी के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि आप अपनी ड्राइवर हैं। आपकी इनकम आपकी टीम से आने वाली है, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम के ऊपर फोकस करो। कोई आजू बाजू वाला अपलाइन से किसी से आपका पैसा नहीं आने वाला है। अपलाइन क्या कर रहा है वो देख के परेशान मत रहो, वो कुछ ना कुछ कर रहा है। इसका मैं आगे आपको लास्ट में समराइज करूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा। लास्ट तक टिके रहना है ना। बहुत सारे लोग हिम्मत छोड़ देते हैं, पता नहीं ऑनलाइन में भी हिम्मत छोड़ देते हैं, वो समझ में नहीं आता मुझे। मेरा भी 100% डेटा समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी माय डियर फ्रेंड, फिर भी मैं एक्स्ट्रा डेटा हमेशा रिचार्ज करके रखता हूँ, क्योंकि हम जवाबदार लोग हैं। एक्स्ट्रा डेटा रिचार्ज कर रखता हूँ, क्योंकि हम जवाबदार लोग हैं। बहुत सारे लोग 1 GB डेटा जैसे 50% होता है ना, बंद करो। अभी 50% में मेरे को बहुत सारी वो टाइम पास करना है, बंद करो। तो टाइम पास ही करो, 50% भी क्यों सुना? इतना सुन के भी कौन से तुमने झंडे गाड़ने हैं? तो सुनो ही नहीं, 100% डेटा बचाओ और मजे करो, राइट। सो अपनी टीम के ऊपर फोकस करो, अपनी टीम के ऊपर, और किसी के ऊपर फोकस मत करो। अपलाइन क्या कर रहा है वो कुछ ना कुछ जरूर कर रहा है आपके लिए, वो आगे बताऊंगा मैं। अपनी इनकम के ऊपर फोकस करो, क्योंकि आपकी इनकम आपकी टीम से आने वाली है, तो हमारा विशेष फोकस हमारे टीम में होना चाहिए। ऊपर देखकर गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट होगा, पहली चीज। ऊपर देखकर थूकोगे तो थूक कहां पर आएगा, ये बात ध्यान रखो। ऊपर अगर देखो लोग ये अप्लाई कुछ नहीं करता, ये कुछ नहीं करता, ये कुछ नहीं करता, थूक, तो वो कहां पे आने वाला है? वो आपके ही ऊपर आने वाला है। तो हमेशा सामने देखो, हमेशा फ्रंट ग्लास से सामने देखें। पीछे की ग्लास से देखने पर कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
हम फ्रंट ग्लास, हमारी कार का फ्रंट ग्लास बड़ा क्यों होता है? क्योंकि हमारी कार का फ्रंट ग्लास बड़ा इसलिए होता है क्योंकि सामने पूरी जिंदगी है और सामने ही सही रास्ता है और तभी हम उस पर फोकस कर पाएंगे। रियर का मिरर होता है वो छोटा सा होता है कि आप पीछे देखें, थोड़ा सा वो छोटा सा होता है कि आप छोटा सा पीछे देख पाए, खाली उतना ही होता है। लेकिन अगर आप पीछे ही देखकर गाड़ी चलाते रहोगे तो ठुकना स्वाभाविक बात है और पीछे देखकर गाड़ी चलाने से कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब ये 9th जो पॉइंट है ना, बोनस आपके लिए, बोनस, बचाओ वाली सोच, छोटी मेंटेलिटी, पैसा बचाओ रे बचाओ रे बचाओ रे, जो सदियों से चली आ रही है और इस बिजनेस में आकर भी चलाते हैं। और वो जो लोग इस बिजनेस में आकर भी ये छोटी सोच के साथ में अगर बिजनेस करेंगे, बिजनेस में सफल नहीं हो सकते हैं। बिजनेस में अगर आप देखो, सिर्फ ये बिजनेस आपकी सोच को बड़ा करने का, जिस दिन आपकी सोच बड़ी हो जाती है ना, आप वो सारी चीजें बड़ी बड़ी करना शुरू कर देते हैं। आपकी सोच को बड़ा करना बहुत जरूरी है। तो जिस दिन आप अपनी सोच को बड़ा करते हैं, आप हर एक चीज करते चले जाते हैं। तो बिजनेस शुरुआत करते ही लाखों कमाने की जगह बचाने के चक्कर में लोग रहते हैं। बिजनेस को शुरुआत करते हैं और लाखों कमाने के मेंटालिटी को बनाने से पहले वो उसको बचाने के चक्कर में रहते हैं कि मुझे पैसा बचाना है, 500 रुपये आया ना, 400 रुपये बचाना है, 100 रुपये पेट्रोल डलाना है, राइट। 500 रुपये आया ना तो 5 रुपये खर्चा करना है, बाकी 545 रुपया, जो 595 रुपया जो है वो अकाउंट में सेव करना है मुझे, क्योंकि बचाना है बचाना है बचाना है, यही सुनते आ रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, शुरुआत छोटी इनकम से होती है, जिसको हमें बिजनेस बढ़ाने के लिए लगाना है, न कि बिजनेस वो हमारा इनकम को बचाने के लिए हमको करना है। शुरुआत छोटी इनकम से होती है, जिसको हमें बिजनेस बढ़ाने के लिए लगाना है। अगर आप बिजनेस बढ़ाओगे तो आप इनकम को बड़ा कर पाओगे। आप आज छोटी इनकम आई उसको भी अगर बचा लोगे तो बिजनेस को बढ़ा नहीं पाओगे, क्योंकि आपको भी मालूम है हमारा यहाँ लाखों रुपए नहीं लगा है, हमारा कोई एक्सपेंस नहीं लग रहा है, हमारा कोई बिजली बिल नहीं लग रहा है, हमारा कोई रेंट नहीं लग रहा है, हमारे कोई एम्प्लॉइज पे खर्चा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमको हमारे बिजनेस को, अपने आप को बढ़ाने के लिए हमको पैसा जो है वो सिर्फ करना है अपने ऊपर इन्वेस्ट, अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्ट, अपने बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट। वो भी इन्वेस्ट कहां से कर रहे हो आप? जो यहाँ से पैसा कमा रहे हो वही तो इन्वेस्ट कर रहे हो, अलग से थोड़ी ना इन्वेस्ट कर रहे हो। लगाने पर ही हम कमाने की सोच सकते हैं। आज हम पैसा लगाएंगे तो ही कमा सकते हैं। जब तक कंप्यूटर में भी जब तक इनपुट डालोगे नहीं ना, आउटपुट मिलेगा नहीं। जब तक इनपुट डालेंगे नहीं, आउटपुट मिलेगा नहीं। ये बात आप समझ के चलिए। तो सबसे पहली चीज की जरूरत क्या है हमको? इनपुट डालने की। तो इनपुट डालेंगे तो आउटपुट मिलेगा, पैसा लगाएंगे तो पैसा कमाएंगे, पैसा बचाएंगे तो बचाते बचाते अमीर खानदान में कोई नहीं बना, तुम किधर से बन लोगे? ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर आप टीम कोऑर्डिनेटर हैं, तो आपकी जो भी इनकम आ रही है उससे 70% आपको अपनी टीम के ऊपर खर्चा करना चाहिए। हम तो 100% किए, मैं आपको सिर्फ 70% की बात कर रहा हूँ। हम सिर्फ उतना ही हमारे लिए पैसा बचाते थे जितने में हम थोड़ा बहुत खा पी लें, बस। ऐसा भी नहीं कि परिवार उससे, अरे यार आज आप बिजनेस शुरू किया, आप पार्ट टाइम ही कर रहे हो ना। आज आपने बिजनेस शुरू किया है, आप पार्ट टाइम ही तो बिजनेस कर रहे हो ना। आप कौन सा फुल टाइम बिजनेस कर रहे हो? पार्ट टाइम ही तो बिजनेस कर रहे हो। और जब पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हो तो क्यों इसी पैसे से पूरा घर चलाने के बारे में सोचते हो? जब पार्ट टाइम ही कर रहे हो तो क्यों इस पैसे से पूरा घर चलाने के बारे में सोचते हो? आपका तो कोई ना कोई काम चल ही रहा होगा ना, कोई ना कोई काम तो आपका चल ही रहा है, तभी तो आप इसको पार्ट टाइम कर रहे हो। फिर क्यों इस पैसे से आप अपने घर चलाने के बारे में सोचते हो? ये पैसा आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए है। तो आप अगर टीम कोऑर्डिनेटर हैं, एरिया टीम कोऑर्डिनेटर हैं, तो 70% पैसा आपका होना चाहिए आपका टीम के ऊपर इन्वेस्ट। टीम के ऊपर इन्वेस्ट, प्रोग्राम हो गया, कोई फंक्शन हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कभी किसी को नाश्ता पानी कराना है, किसी को चाय पानी पिलाना है, कहीं पे कहीं छोटा मोटा घूमने फिरने जा रहे हो, आप टीम के साथ कोई गैदरिंग कर रहे हो, आप टीम के साथ कुछ प्लानिंग कर रहे हो कि चलो यार अपने को, क्योंकि देखो ये टीम बिल्डिंग का बिजनेस है। आप जितना टीम के साथ रहोगे, नेता लोग क्या करते हैं, लोगों के ऊपर पैसा खर्चा करते हैं, इसके लिए उनकी भीड़ लगी रहती है। आपको भी ये बात मालूम है, अगर पैसा खर्चा नहीं करेंगे तो कोई भीड़ लगने वाली नहीं है। हम शुरुआती दौर बिजनेस में हैं, जहां पर हमको क्या चाहिए, हमारे साथ में लोग चाहिए। और लोग कब आएंगे? जब हम उनके ऊपर थोड़ा खर्चा करेंगे। सिंपल सी बात ये, आप साफ बात समझ लीजिए। धीरे धीरे उनकी सोच बढ़ेगी, धीरे धीरे उनको भी लगेगा नहीं यार मुझे बिजनेस करना है, मुझे इसमें आगे बढ़ना है। देखिए ये सर तो कैसा है यार, कितना है ना ये, मतलब कितना अच्छा चीजें करते हैं, ये टीम के ऊपर पैसा खर्चा करते हैं, ये हमारे साथ में क्या क्या चीजें करते हैं, हम इनके साथ में कितना हमको घुमाने फिराने लेके जाते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं। जब उसका मनोबल बढ़ता नहीं यार मुझे भी ये करना है, यार मुझे भी इनके जैसा बनना है, मुझे भी बिजनेस में आगे बढ़ना है। तो 70% पैसा टीसी एटीसी आपका खर्चा होना चाहिए आपकी टीम के ऊपर। 30% आप बचाओ अपने लिए ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं।
क्योंकि आप तो वैसे भी पार्ट टाइमर हो ना, आपको इस पैसे की वैसे भी कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है ना, तभी तो आप पार्ट टाइमर हो। तो ये जो पैसा आ रहा है, वो पैसे को आपको क्या करना है, आपको अपनी टीम के ऊपर इन्वेस्ट करना है, ताकि आप बड़ा टीम क्रिएट कर पाओ। डीटीसी, आप जब डीटीसी जेडटीसी है, आप 50% बचाओ, 50% अपनी टीम के ऊपर खर्चा करो। 50% बचाओ, 50% अपनी टीम के ऊपर खर्चा करो। धीरे धीरे असेट भी बनना शुरू होगी ना, धीरे धीरे चीजें भी आना शुरू होंगी। अब टीसी से डीटीसी के बीच में जा रहे हैं, आपके पास में लैपटॉप भी आएगा, ऑब्वियस बात है आप ईएमआई वगैरह पे लोगे, तो जो बीच का डिफरेंस पैसा है वो 20%, वो शायद से आप कहां भरेंगे, अपनी इंस्टॉलमेंट में भरेंगे, राइट। बाकी 50% कहां खर्चा हो रहा है आपका, आपका टीम के ऊपर, बाकी 50% आप अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं। आप जब एसटीसी है, 40% आपका टीम के ऊपर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, 40% आपकी टीम के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद आपका इन्वेस्टमेंट क्या होता है, यहाँ पर आने के बाद आपकी टीम के साथ कोई गैदरिंग हो रही है, कभी उनको चाय नाश्ता करवा दिया, कभी उनको कोई आउटडोर फंडे करा दिया, कभी कहीं कुछ दाल बाटी चूरमा करा दिया, कभी कहीं कहीं कुछ ना कुछ एक्टिविटीज, कहीं आपका जो सेमिनार्स हो रहे हैं उसमें जो सब कलेक्शन के बाद में कुछ अमाउंट बचता है वो अमाउंट आपने दे दिया, कभी कोई चीज के लिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए खर्चा कर दिया। ये 40% आप अलग निकाल लो जो मुझे टीम के ऊपर खर्चा करना है। सिंपल सा लॉजिक है, समझ के चलो, वो कहाँ कहाँ होगा वो आप देखो। लेकिन अगर आप ईमानदार डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो ये इतना इतना पैसा जो फंड है वो आप निकाल कर अलग रखो, जहां की आप अपने लोगों के ऊपर खर्चा कर पाए। हमको यही सिखाया जाता था और हम वही सिद्धांत पे चलते हैं, हमको वही सिखाया जाता था और हम वही सिद्धांत पे चलते हैं। ये सारे लोग उस बात के गवाह हैं जो हमारे साथ में हैं, ये सारे लोग उस बात के गवाह हैं कि आज भी हम खर्चा करते हैं, आज भी हम पैसा देते हैं जहां जहां चीजें लगनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा लगेगा, आपको अपने ऊपर, अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। उसके बाद आरटीसी 30%, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि हम इससे ज्यादा खर्चा कर देते हैं। फिर भी यहाँ पर हमको जो सिखाया गया, भैया आरटीसी आप 30% इन्वेस्ट करो, अपनी टीम के ऊपर खर्चा करो, जो जो चीजें होती हैं, लेकिन मैं उसके हिसाब से ज्यादा खर्चा कर देता हूँ, राइट। क्योंकि मुझे मेरे लोगों को आगे बढ़ाना है, मुझे मेरे लोगों को कुछ अलग करके दिखाना है, मुझे मेरे लोगों को आगे लेकर जाना है, मुझे उनकी कार में बिठाना है, मुझे उनको घर दिलवाना है, मुझे उनको सब कुछ कराना है। ये मेरा सोच है और मैं यही चाहूंगा कि आपकी हर एक व्यक्ति की सोच भी आप उसी तरीके से रखें। इतना अपनी टीम के ऊपर, सिस्टम के ऊपर खर्चा करने पर कई गुना लौट कर आएगा मेरे भाई। आज अगर आप अपने टीम के ऊपर खर्चा करोगे ना, आप अपने सिस्टम के ऊपर खर्चा करोगे ना, ये कई गुना लौट कर आपके पास में आएगा, कई गुना लौट कर आपके पास में आएगा, नो डाउट। ये बात आप जानते हैं, जितना लगाएंगे उससे कई गुना लौट कर आता है। जब कोई हमारे घर पे भिक्षुक आता है, वो भीख मांगता है कि 1 रुपया दोगे तो भगवान 100 रुपया देगा, जब तुम, है ना, जब तुम 1 रुपया दोगे तो भगवान 100 रुपये देगा। तो यही चीज बोलकर हम 1 रुपया देते हैं कि चलो कहीं ना कहीं इनकी दुआ लग जाए और भगवान 100 रुपया दे दें। तो यही बात है कि आज आप अगर अपनी टीम के ऊपर 1 रुपया खर्चा करोगे तो कल को 100 रुपया लौट कर आएगा, 1000 खर्चा करोगे तो 10,000 लौट कर आएगा। जितना ज्यादा अपनी टीम के ऊपर इन्वेस्ट करोगे उससे कहीं ज्यादा आएगा। बचाने की मेंटेलिटी बिल्कुल मत रखो यार, बचाओ उतना ही जितना की जरूरत है फिलहाल। आपने हमारे आईटीसी और हमारे दोनों आईटीसी को सुना होगा, मिस्टर ओपी वर्मा जी और राहुल जी। ओपी वर्मा जी ने सीटीसी के बाद में सब बनाया। ओपी वर्मा जी आज आईटीसी है, उन्होंने सीटीसी मतलब आप समझ रहे हो 5-5 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम मैच होने के बाद में उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बनाई। उसके बाद में उन्होंने अपना क्या बोलना चाहिए घर लिया, उसके बाद में उन्होंने जमीन ली। उसके पहले उनका एक ही चीज है कि मैंने पूरा पैसा अपनी टीम के ऊपर खर्चा किया, सिस्टम के ऊपर खर्चा किया, बचाया नहीं कुछ। लेकिन वही जो खर्चा किया ना, आज कई गुना लौट कर आ रहा है कि कई एरिया में इतने सारे 200-200 300-300 मीटिंग एक हफ्ते में उनके चल रहे हैं। आप सोचो, हमारे तो 7-8 जगह की बात कर रहा हूँ, उनके 200-300 मीटिंग एक हफ्ते में चल रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आज आप अगर इन्वेस्ट करोगे कल को रिटर्न्स मिलेगा। अब लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम चल रहे हैं आगे, गाइडेंस, है ना। बोलते ना कि अरे अपलाइन को देखते हैं, अपलाइन क्या कर रहा है, अपलाइन क्या नहीं कर रहा है। भरोसा, गाइडेंस, आपका अपलाइन जो आपको गाइड कर रहा है। एक कहानी के जरिए मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एक लड़का रहता है और भगवान है। भगवान मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे पता नहीं कहाँ जाना है। भगवान मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे पता नहीं मुझे कहाँ जाना है। तो भगवान बोलते हैं श्योर, बिल्कुल दिखाऊंगा, मेरे पे भरोसा करो और बोट को आगे चलाओ और बिना पीछे देखे, बस मेरे पे भरोसा करो, तुम बोट को आगे चलाओ बिना टेंशन लिए। मैं बैठा हूँ पीछे, तुम बोट को आगे चलाओ, बिल्कुल टेंशन मत, मैं बैठा हूँ। तो भाई साहब क्या करते हैं, चलाना शुरू करते हैं कि चलो भरोसा करता हूँ, चलाना शुरू करते हैं, चलाते जा रहे हैं, थोड़ा थकते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि यार मैं कितना काम कर रहा हूँ, मैं सही, वो बोलते हैं भगवान मैं सही रास्ते पे तो जा रहा हूँ ना, अपलाइन में सही तो कर रहा हूँ ना, मैं सही रास्ते पर तो जा रहा हूँ ना।
है कि नहीं? आपको मालूम है ना, आप सही जान रहे हो ना कि ये डायरेक्शन सही है, जिस डायरेक्शन में आप मेरे को बता रहे हो सही तो है ना? क्योंकि मैं थक चुका हूँ और मैं ही अकेला काम कर रहा हूँ। भगवान, मैं थक चुका हूँ, मैं अकेला काम कर रहा हूँ, ये सही रास्ता तो है ना जो आप बता रहे हो मुझे? तो क्या करता है थोड़ा कि देखता हूँ पीछे क्या कर रहा है, देखता हूँ अपलाइन क्या कर रहा है। तो क्या करता है ये भाई, पीछे देखता है कि ये भगवान क्या कर रहा है कि मेरे को अकेले कोई वजन ढुलवा रहे हैं इधर। तो वो देखता है, अरे वाह, तो क्या हो गया, शर्मिंदा हो रहा है। वो देखता है, वुड यू लाइक टू टेक अ ब्रेक? भगवान पूछते कि क्या तुम एक ब्रेक कुछ लेना है क्या तुमको, या व्हाई डू यू वांट टू ट्रेड प्लेसेस, या तुमको जगह स्विच तो नहीं करनी है, तुमको जगह तो नहीं बदलनी है? ये बोलता नहीं नहीं, दैट्स नॉट व्हाट आई मीन, मतलब मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो खाली आपको बोल रहा था कि अपलाइन कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो ऐसे ही देख रहा था, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूँ, भरोसा रखो, भरोसा रखो। आपके ऊपर जो आपका अपलाइन है वो आपके लिए ही बैठा हुआ है और आपके लिए काम कर रहा है, आपके लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, दिन रात वो सोच रहा है। आप जो ये ट्रेनिंग दे रहे हो ना, ये देख रहे हो ना, आप जो ट्रेनिंग ले रहे हो, ये बनाने के लिए भी मुझे कितना समय लगा होगा इस बात से आप वाकिफ नहीं होंगे, क्योंकि हर एक चीज को मोल तोल के लिखना पड़ता है, हर एक चीज को जान समझ के लिखना पड़ता है, हर एक चीज को अपने लोगों के हिसाब से, लोगों के अपने नए जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है उनके शूज में पैर डालकर उनके हिसाब से सोचना पड़ता है कि भाई मेरे अपने लोगों को मैं क्या ऐसा दूं जिससे वो इस बिजनेस के लिए उनका माइंड प्रिपेयर कर पाए, जिससे इस बिजनेस के बारे में उनको भरोसा आ पाए, जिससे वो ये बिजनेस को और बेटर तरीके से कर पाए। तो मेरा मानना यही है कि आप ये बिल्कुल मत सोचो कि आप अकेले ही इस दौड़ में लगे हुए हो। आपका अपलाइन ऑब्वियस सी बात है इस दौड़ में लगा हुआ है। एक एग्जांपल देता हूँ सीधा सा, कभी कभी आपने वो देखा होगा ना कि जो मैराथन रहती है, जो रेसर दौड़ते हैं और एक कैमरामैन रहता है जो उनसे भी फास्ट दौड़ता है कैमरा लेके। एक कैमरामैन होता है जो उनसे भी फास्ट वो रिकॉर्डिंग को शूट करता है, राइट? तो रेसर को लगता है कि मैं दौड़ रहा हूं, लेकिन वो कैमरामैन भी पीछे से दौड़ रहा है, जो क्या कर रहा है उसका पूरा कैप्चर कर रहा है। तो आप भी अकेले नहीं दौड़ रहे हो, आपका अपलाइन आपसे ज्यादा तेज दौड़ रहा है आपको कैप्चर करने के लिए कि आप कहीं कोई गलती ना करो और आप हर एक चीज को सही तरीके से करो। तो बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपके लिए कोई नहीं है, और हमेशा धन्यवाद कीजिएगा प्रभु को कि मेरा साथ इसी तरीके से बनाकर रखना। हमेशा धन्यवाद कीजिएगा अपने प्रभु को कि मेरा साथ इसी तरीके से बनाकर रखिएगा। आज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपने सुना होगा कि मेरे अपलाइन मेरे भगवान हैं, भगवान के बाद वही मेरे एक भगवान है, क्योंकि एक भगवान जो आपको धरती पर भेजा जिसको हम सर्व संपन्न मानते हैं, और एक भगवान हमारे माता पिता है, राइट? और उसके बाद जो जिंदगी में आपको आगे बढ़ाता है, जो जिंदगी में आपको कुछ नया सिखाता है, जो जिंदगी में आपको आपके मंजिल तक पहुंचाता है, आपके सपनों तक पहुंचाता है, वो आपका एक भगवान है। तो हमेशा ये बात को ध्यान रखिए कि आप अपनी मंजिल तक तभी पहुंचेंगे जब आप अपने भगवान को मानेंगे और उसकी हर एक बात को सुनेंगे।